न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में मैं अनूप कुमार प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सत्र में आप सभी लोग बड़े उत्सुक होंगे न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग के लिए, और मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि आप अच्छे प्लेटफार्म में आए हो न्यूरोथेरेपी सीखने के लिए, और हम आपके अपेक्षाओं पर पूरा उतरने का प्रयास करेंगे। और जो हमारे न्यूरोथेरेपी के जनक डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी का जो अरमान है, जो स्वप्न है, जो अभिलाषा है, उन्हें पूरा करने के लिए ये मंच तैयार किए गए हैं ऑनलाइन न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स के रूप में, ताकि ये जो न्यूरोथेरेपी है हमारे देश के हर एक शहर में, हर एक गांव तक पहुंचे। इस प्रयास से ये न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स का ऑनलाइन सब्जेक्ट बनाए गए हैं। तो आशा है कि ये कोर्स आप सभी को बड़े ध्यान से बड़े आराम से समझ में आएंगे, बड़े ध्यान से आप इसे समझेंगे, और कहीं पर भी कोई अगर शंका समाधान हो तो इनका निराकरण हम आप आपस में प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या ईमेल के माध्यम से, या डायरेक्टली वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। तो दोस्तों, ये जो परिचयात्मक सत्र है, आज का जो विषय है एक प्रकार से न्यूरोथेरेपी से संबंधित जो हम जो क्या क्या सीखने वाले हैं उससे संबंधित थोड़ा जानकारी है, सामान्य विषय के बारे में जानकारी है। इसके अंतर्गत हम समझेंगे कि हम जो न्यूरोथेरेपी जो करने वाले हैं उस सब्जेक्ट में क्या क्या ऐसे विषय रखे गए हैं, क्या क्या पाठ्यक्रम रखे गए हैं, न्यूरोथेरेपी में आगे और क्या क्या लेवल है, उनसे संबंधित सब डिस्कशन यहाँ पर किए जाएंगे। तो आइए चलते हैं कि न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स का जो परिचयात्मक जो सत्र है, जिसे हम लोग इंट्रोडक्टरी क्लासेस के नाम से भी जाने जाते हैं। तो मैं स्वयं अनूप कुमार प्रजापति जो सन 2006 से न्यूरोथेरेपी कर रहा हूँ, और सन 2006 में जैसे ही मैंने न्यूरोथेरेपी आश्रम सूर्यमाल में ट्रेनिंग लिया, तब से सन 2015 तक लगातार गुरुजी के साथ रह कर के न्यूरोथेरेपी के विकास के लिए, न्यूरोथेरेपी के जितना भी रिसर्च है, एकेडमी डिपार्टमेंट है, आश्रम डिपार्टमेंट है, और साथ में आरोग्य धाम का जो डिपार्टमेंट था, इन सभी के इंचार्ज कम से कम गुरुजी ने मुझे सौंपा हुआ था। और उसमें गुरुजी ने मुझे एक खरा सोना माना गया था। इसके लिए मैं गुरुजी का आजीवन एक प्रकार से रेडी रहूँगा। इनके न्यूरोथेरेपी के बदौलत आज मैं आप सबके सामने बात कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। और गुरुजी तो मुझे छोड़ने वाले भी नहीं थे, फिर भी गुरुजी ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाए थे न्यूरोथेरेपी के लिए, जिनके कारण मुझे न्यूरोथेरेपी आश्रम से जाना पड़ा था। और आज अगर न्यूरोथेरेपी आश्रम से अगर बाहर निकला हूँ तो एक बहुत ही प्रबल एक प्रकार से एक गुरुजी के सपनों को पूरा करने के लिए भूमिका निभा रहे हैं। और आज हम लोग कम से कम पूरे देश भर में 3000 से भी ज़्यादा न्यूरोथेरेपी तैयार कर चुके हैं। देश भर में लगभग न्यूरोथेरेपी एकेडमी के माध्यम से, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी एकेडमी के माध्यम से लगभग 3000 से भी ज़्यादा न्यूरोथेरेपिस्ट तैयार कर चुके हैं। और जो देश भर के सभी राज्यों में लगभग न्यूरोथेरेपी सेंटर का संचालन हो रहे हैं, और ऐसे कोई भी राज्य नहीं है जहाँ पर न्यूरोथेरेपी का सेंटर नहीं है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और उधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सभी राज्यों में न्यूरोथेरेपी का सेंटर चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में लगभग सभी राज्यों में न्यूरोथेरेपी सेंटर हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि न्यूरोथेरेपी कम समय में बहुत जल्दी विकास के सीमा लांघे हैं, विकास के सीढ़ी चढ़े हैं, और विकास के सीढ़ी में आप लोग भी आप एक कदम बढ़ाए हुए हैं। तो आप लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आप ध्यान से आज के ये सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले जो समय में जो हम लोग विषय रखेंगे उसी से संबंधित यहाँ पर थोड़ा चर्चाएँ हैं, थोड़ी जानकारी है। तो आइए चलते हैं कि न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स के अंतर्गत जो विषय है उनके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं स्वयं अनूप कुमार प्रजापति सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट होने के साथ साथ नेशनल न्यूरोथेरेपी कंसल्टेंट का भूमिका निभा रहा हूँ सन 2006 से। अभी यहाँ बैठने के पहले मैं सन 2006 से लेकर 2015 तक न्यूरोथेरेपी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी एकेडमी का, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी आश्रम का, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी आरोग्य धाम का, और डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी इंस्टीट्यूट सूर्यमाल मुंबई का, महाराष्ट्र का इंचार्ज रहा हूँ। और मेरे अंतर्गत लगभग
न्यूरोथेरेपी का जितना भी स्टूडेंट है सन 2015 के पहले पूरे राज्यों में विस्तार कर चुके थे। और विस्तार के साथ साथ हम लोगों ने न्यूरोथेरेपी के लिए काफ़ी बड़े भूमिका निभाए हैं न्यूरोथेरेपी आश्रम में रहते हुए। तो ये मैं आपको पुराने हिस्ट्री में जाना नहीं चाहूँगा। अभी हम लोग बात करेंगे आज से जो आने वाले समय है उनको कैसे बनाए न्यूरोथेरेपी के दृष्टिकोण से, और उनमें आप लोगों की क्या क्या भूमिकाएं मुझे ज़रूरत है वो आपको मैं बताता जाऊंगा, आप उनको फॉलो करते जाइएगा। तो दोस्तों अभी मैं वर्तमान में रायपुर छत्तीसगढ़ में संचालन कर रहा हूँ आद्या न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट सेंटर के साथ साथ रिसर्च डिपार्टमेंट का। अभी भी हम लोग न्यूरोथेरेपी के लिए रिसर्च कर रहे हैं, कई सारे नए नए फार्मूला आते हैं, कई सारे नए नए ट्रीटमेंट आते हैं जिसे हमारे न्यूरोथेरेपी सेंटर में उपयोग किया जाता है, उनका रिजल्ट आते हैं तो हम पूरे ये ट्रीटमेंट पूरे देश भर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि देश भर के अन्य न्यूरोथेरेपिस्ट को इन फार्मूला इन नए बने न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट का फायदा हो। तो दोस्तों अभी मैं वर्तमान में रायपुर से ही ये कोर्स का संचालन कर रहा हूँ, और ये मैं नहीं समझता कि मैं रायपुर में बैठा हूँ, मैं तो ये समझता हूँ कि मैं देश के सभी न्यूरोथेरेपिस्ट और आप लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ। तो आप प्लीज़ यही समझिए कि मैं रायपुर में नहीं बैठा हूँ, मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ। इसी भाव से आप ये चैप्टर को समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप और मैं दोनों मिलकर के जो भी कंफ्यूजन है उनसे दूर कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए चलते हैं आगे इस परिचयात्मक सत्र में कि इसके अंतर्गत और क्या क्या जानकारी आपको मिलेंगे। दोस्तों ये जो न्यूरोथेरेपी का जो कोर्स है इसे हम लोग नाम दिए हैं ऑनलाइन न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि ये जो न्यूरोथेरेपी का जो कोर्स है तो ये जो न्यूरोथेरेपी शुद्ध रूप से डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी के द्वारा बनाए गए न्यूरोथेरेपी है। और ये डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी का जो न्यूरोथेरेपी है आज पूरे देश भर में सभी राज्यों में संचालित हो रहे हैं, और ये केवल प्राइवेट सेक्टर में नहीं कई सारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में ये मूल रूप से गवर्नमेंट मान्यताओं के साथ काम नहीं कर रहे हैं, मगर इंडिविजुअल रूप से कई बड़े बड़े प्रशासनिक डिपार्टमेंट में सेवाएं देते हैं, कैंप के रूप में, वर्कशॉप के रूप में, और साथ ही कई ऐसे बड़े बड़े अधिकारी, अफसर, मिनिस्टर ये सभी हमारे न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आते हैं और आकर के अपने स्वास्थ्य लाभ लेते रहते हैं। तो दोस्तों न्यूरोथेरेपी का जो जनक है जिसे हम लोग डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी के नाम से जानते हैं, और मुझे गर्व है कि मैं डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी के सानिध्य में सन 2006 से लेकर 2015 तक निरंतर न्यूरोथेरेपी के सेवा के लिए गुरुजी ने मुझे अपने साथ रखे थे, जिसके कारण मैं आज आप लोगों के सामने न्यूरोथेरेपी का प्रशिक्षण देने जा रहा हूँ, ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। और जो ओरिजिनल रूप से जो न्यूरोथेरेपी का जो पॉइंट है, न्यूरोथेरेपी का जितना भी फार्मूला है, न्यूरोथेरेपी का जितना भी ट्रीटमेंट है, और न्यूरोथेरेपी के अंतर्गत जितना भी विषय वस्तु है जो हम लोग सूर्यमाल में जो सिखाते थे उससे भी एडवांस जो सब्जेक्ट है आप लोगों को आप मिलने जा रहे हैं। और इनका जो श्रेय जाता है डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी, हमारे परम पूज्य श्री गुरु जी के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके माध्यम से आज मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, जिनके वजह से आज हमने देश भर में काफ़ी सारे न्यूरोथेरेपिस्ट तैयार कर चुके हैं और आने वाले समय में भी तैयार करते रहेंगे। और आने वाले समय में आप भी गुरु जी के आशीर्वाद से एक सफल न्यूरोथेरेपी केंद्र का संचालन के साथ साथ कई सारे ऐसे थके हुए मरीज हैं जो काफ़ी मेडिसिन खा चुके हैं, दर दर भटक चुके हैं, ऐसे मरीजों के लिए एक आशा का किरण बन करके आप लोग आएंगे, यही मुझे विश्वास है। और ये विश्वास कब बनेगा? जब आप मेरे क्लासेस को ध्यान से समझेंगे, जो भी कंफ्यूजन है मुझे आप बार बार पूछेंगे और बिना झिझक पूछेंगे, आप अपने एक परिवार के मेंबर की तरह पूछेंगे, और किसी भी मन में जो सवाल है वो बेझिझक पूछेंगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग कितने एक्टिव है न्यूरोथेरेपी सीखने के लिए। अगर आप मैं जो क्लास ले रहा हूँ और आप चुपचाप क्लासेस लेक्चर सुनते जा रहे हैं और कुछ रिप्लाई आपकी तरफ से नहीं आएंगे, तो मुझे क्या लगेगा कि आप लोगों को पूरा समझ आ रहे हैं, आपके मन में कोई शंका नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, जिसके वजह से मुझे लगेगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान देना कि ये जो न्यूरोथेरेपी है आज देखा जाए तो दुनिया भर में लगभग 15 से 20 अलग अलग प्रकार के न्यूरोथेरेपी का कोर्स चल रहे हैं अलग अलग देशों में, विदेशों में। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग का जो न्यूरोथेरेपी है वो डॉक्टर लाजपत राय मेहराज न्यूरोथेरेपी है, वो जरूर जानना, क्योंकि आजकल पूरे देश में ऐसे बहुत सारे संस्था है जो न्यूरोथेरेपी के नाम पर फर्जी सर्टिफिकेट बेचने का काम करते हैं।
स्टूडेंटों को कोई ट्रेनिंग नहीं देते और बिना ट्रेनिंग दिए ही कुछ ही दिन में दो तीन दिन 4 दिन 5 दिन अपने पास बुला करके न्यूरोथेरेपी का कुछ पॉइंट सिखा देते हैं, आधा अधूरा प्रैक्टिकल का पॉइंट सिखा देते हैं और सिखाने के बाद उनको सर्टिफिकेट दे देते हैं डिप्लोमा का। तो दोस्तों एक मात्र 10 रुपये का पेपर के लिए आप अपने 20,000, 25,000, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए गंवाने के लिए तैयार है। ये फिजूल का खर्च बिल्कुल मत करना। अगर आपको वास्तव में पैसा का अगर आपको वैल्यू है तो आप अपने पैसा का पूरा वैल्यू का आप फ़ायदा उठाइए। जितना आप पैसा भरे हो उससे ज़्यादा लेने का प्रयास कीजिए। और इसके लिए मैं बैठा हूँ और आपको देश में ही नहीं पूरे दुनिया में कई जगह से मेरे पास कॉल आते हैं न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट पूछने के लिए, न्यूरोथेरेपी फार्मूला पूछने के लिए। तो इसी आशा के साथ मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आप अच्छे प्लेटफॉर्म में हो और जिनका संबंध डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी एकेडमी के साथ है। तो उस संस्था से आप जुड़े हुए हो जो न्यूरोथेरेपी का मूल रूप से मेन संस्था है, जिनको बनाने के लिए गुरुजी ने कितने मेहनत किए थे, कितने सपने देखे थे। गुरुजी ने ऐसे सपने देखे थे ताकि ऐसे कोई संस्था बन जाए जिनके माध्यम से हम पूरे देश भर में न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग चला सके, न्यूरोथेरेपी को आगे बढ़ा सके और देश भर से आने वाले जितने भी न्यूरोथेरेपिस्ट जो है उनको हम अपने संस्थान के माध्यम से सर्टिफिकेशन कर सके। उस दृष्टिकोण से गुरुजी ने जो सपना देखे थे उनके मार्फत एक संस्था बनाया गया। उस संस्था का नाम है डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी और ये संस्था जो रजिस्टर्ड हुआ है मुंबई में चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में और इनका जो रजिस्ट्रेशन है ई 21505 21505 ये रजिस्ट्रेशन नंबर है जो चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड है और ये रजिस्टर्ड जो हुआ है वो सन है 1999। ठीक है दोस्तों, तो 1999 में डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी एकेडमी रजिस्टर हुआ और 1999 से ही पूरे देश के अलग अलग भागों से स्टूडेंट आए न्यूरोथेरेपी सीखने के लिए। और पहले ये जो कोर्स होता था ना न्यूरोथेरेपी का जो ट्रेनिंग कोर्स होता था, पहले 4 महीने का ट्रेनिंग होता था और 4 महीने के ट्रेनिंग में हम लोग क्या करते थे, पहले 4 महीने ट्रेनिंग देते थे और 4 महीने के लिए इंटर्नशिप कराते थे पूरे देश भर में। ठीक है, मगर जब जैसे ही हम लोग सूर्यमाल में लेक्चर लेते गए, न्यूरोथेरेपी के नए नए रिसर्च होते गए, नए नए फार्मूला ट्रीटमेंट बनते गए और बहुत सारे हमने सब्जेक्ट बढ़ाए क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो एक मेडिकल फील्ड है और एक मेडिकल फील्ड में एक स्टूडेंट को क्या क्या जानना जरूरी है उस सब मेडिकल टर्म को ध्यान में रखते हुए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए और न्यूरोथेरेपी के बहुत सारे थ्योरी क्लासेस को ध्यान में रखते हुए ये विषय बढ़ता गया और 3 सब्जेक्ट के रूप में बना है। वो है पहला न्यूरोथेरेपी का कॉन्सेप्ट है, न्यूरोथेरेपी का थ्योरी है, इनके अलावा न्यूरोथेरेपी का प्रैक्टिकल है और साथ में एनाटॉमी फिजियोलॉजी है। तो ऐसे 3 पार्ट में न्यूरोथेरेपी को बांट करके कोर्स का संचालन किए, जिसके वजह से ये जो सब्जेक्ट 4 महीने के बजाय 6 महीने का थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का कोर्स रखा और 6 महीने इंटर्नशिप रखा। ठीक है, तो 6 महीना क्लासेस के साथ साथ 6 महीने इंटर्नशिप, ऐसे दोनों करके 1 साल का संपूर्ण न्यूरोथेरेपी का डिप्लोमा कोर्स होते हैं और जिन विद्यार्थियों का इंटर्नशिप होता है उन्हीं को फिर 6 महीने के बाद में कोर्स के होने के बाद 6 महीने इंटर्नशिप करने के बाद फिर उनको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट देना चालू किया सूर्यमाल में। और इन सब डिप्लोमा कोर्स को चालू करने में हम लोग का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोगों को श्रेय जाता है इस डिप्लोमा कोर्स को चालू करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने इस डिप्लोमा कोर्स का विरोध भी किए थे। ठीक है, पहले डिप्लोमा कोर्स नहीं था, पहले 4 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स चलता था। उस सर्टिफिकेट कोर्स को बंद करके डिप्लोमा कोर्स किया गया और बाद में फिर डिप्लोमा कोर्स के साथ साथ लोगों की ज़रूरत के अनुसार सर्टिफिकेट को भी स्टार्ट रखे। तो ये 2 सब्जेक्ट बना, एक तो डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी सर्टिफिकेट कोर्स और दूसरा है डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी डिप्लोमा कोर्स। तो ऐसे 2 कोर्स के रूप में चलता गया। अब सबसे बड़ी खुशी की बात है दोस्तों, इन 2 विषय के साथ पूरे देश भर में तो ये केवल 2 ही सब्जेक्ट चल रहा है। एक तो है सर्टिफिकेट कोर्स और दूसरा है डिप्लोमा कोर्स। कई जगह बेसिक कोर्स भी चला रहे हैं और कई जगह तो अलग स्पेशल कोर्स के नाम से बुद्धू भी बनाया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है। तो ऐसे बेवकूफ़ बनने वाले कोई भी ऐसे संस्था से आप नहीं जुड़ना, मेरा यही आप लोगों से निवेदन है। अगर कोई भी संस्था से जुड़ रहे हो तो सबसे पहले उस संस्था के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जरूर जाने कि उस व्यक्ति का हैबिट क्या है, स्वभाव क्या है, न्यूरोथेरेपी का उनका ट्रेनिंग एक्सपर्ट क्या है, वह सब जानने के बाद ही आप आगे कदम उठाना।
ठीक है। मैं अपना बड़प्पन नहीं मारूंगा, मैंने पहले ही बोल दिया है कि आप मेरे बारे में पहले 4 जगह पता कीजिए। देश के कोई भी राज्य में अगर आपको न्यूरोथेरेपिस्ट मिलता है, 5 साल 10 साल 15 साल पुराने न्यूरोथेरेपिस्ट मिलते हैं, तो आप उनसे भी पहले मेरे बारे में पता कीजिए, फिर आप लोग फिर मेरे से जुड़ करके न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी संस्था काम कर रहे हैं और उस संस्था ने पूरे न्यूरोथेरेपी को क्या कर दिया है, एक प्रकार से कई ऐसे संस्था कम समय में लालच दे करके, कम फीस में लालच दे करके आपको सर्टिफिकेट देने का ही काम किया है। और आपको मालूम है न्यूरोथेरेपी में सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी एक जीवन पद्धति है, जीवन जीने की पद्धति है। ये हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धति है, ये दवा रहित चिकित्सा पद्धति है, ये ऊर्जा एनर्जी सेंटर से रिलेटेड चिकित्सा पद्धति है, जिसे हम लोग ऊर्जा केंद्र से संबंधित चिकित्सा पद्धति मानते हैं। ये आंगीरसी तथ्यों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। इनमें किसी भी प्रकार के हम लोग बाहरी दवा नहीं देते। मरीजों को शरीर में बहुत सारे ऊर्जा केंद्र है, उस ऊर्जा केंद्र के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों को जो बिगड़े हुए हैं उनको एक्टिव करने का काम, या उस एरिया में प्राणवायु संवेदना का संचार करने का काम, या बंद नाड़ियों को खोलने का कार्य न्यूरोथेरेपी के द्वारा किया जाता है, जिनके माध्यम से बिगड़े हुए जो ऑर्गन्स है जब ठीक होगा तो उनसे रिलेटेड बीमारी अपने आप ठीक होता जाएगा। तो इसलिए न्यूरोथेरेपी के लिए कोई विशेष सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बस आपके हाथों में एक कला आना चाहिए, एक गुण आना चाहिए, एक परफेक्शन आना चाहिए और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जब कॉन्फिडेंस है तो परफेक्शन बढ़ेगा, परफेक्शन है तो आपका आजीविका का प्रसार होगा, और आजीविका का प्रसार होगा तो आपका शरीर मन स्वांग सभी प्रकार से डेवलप होते जाएंगे, विकास होते जाएंगे। तो दोस्तों मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, आपको कोर्स से संबंधित जो जानकारी है मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ, जिनको आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। तो दोस्तों न्यूरोथेरेपी के जनक डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी, जिनका जन्म 23 अगस्त 1932 में अमृतसर पंजाब में हुए थे, और गुरु जी का जो निर्वाण है, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी का जो निर्वाण यानी डेथ जो हुआ था, वो हमारे लिए सबसे काला दिन था न्यूरोथेरेपी परिवार के लिए, न्यूरोथेरेपी के लिए, क्योंकि हमने एक अनमोल धरोहर खोए, जिनके साथ हमने खेले, जिनके साथ पले बढ़े, कम से कम 9-10 साल हमने साथ रहे। और गुरुजी खेल भी खेलते थे हमारे साथ, हंसते भी थे, मनोरंजन भी करते थे, हमारे अपना हाथ हमारे सर पर रख करके हमारे हर एक दुखों को सुनते थे, और सबसे बड़ी बात हमारे अंदर के दुख को पहचानते हुए अपना खुशी हमारे ऊपर छलकाते थे, और हमें कभी भी नाराज होने नहीं दिए, कभी भी उदास नहीं दिए, और उनके आशीर्वाद ने हमें आज आपके सामने ला करके खड़ा कर दिए हैं। तो दोस्तों गुरुजी ऐसे अपनत्वपन, ऐसे घनिष्ठ अपनत्व लेकर के ऐसे महान हस्ती हुए जिन्होंने सभी न्यूरोथेरेपी परिवार को अपना घर का परिवार मानते थे और सबके दुखों को अपना दुख मानते थे। और गुरुजी का एक सबसे बड़ी खासियत था, अगर कभी मुझे दुख होता देख लिए तो उनकी आंखों में एक आंसू जरूर आता था, आंख में बूंद, आंसू का बूंद जरूर दिखाई देते थे, रो डालते थे। तो इतना भावुक हृदय के जो व्यक्ति को हमने खोए, जिन्होंने समाज को एक नई चिकित्सा पद्धति दी है, बिना दवाई के शरीर के जितने भी बीमारी है उनको ठीक करने का काम किए। आज देश भर में लाखों करोड़ों पेशेंट ठीक हो चुके हैं न्यूरोथेरेपी से। तो ऐसे महान हस्ती जिन्होंने न्यूरोथेरेपी को हमें सौंप करके गए, तो उस दिन जो है 18 अक्टूबर सन 2017 हमारे लिए एक काला दिवस के रूप में रहा है। और हमेशा हम तो यही प्रार्थना करते हैं, गुरुजी जहाँ भी रहे वो सबके हितों के लिए ही काम करते हैं, और साथ ही गुरुजी तो सदैव हमारे हृदय में है, और गुरुजी सदैव हमारे हृदय में विराजमान होते हुए भी आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं न्यूरोथेरेपी के रूप दृष्टिकोण से, ठीक है। और जब आप अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट बन जाएंगे तो गुरुजी को जरूर एक बार याद करना, गुरुजी आपको हमेशा आपके सामने मिलेंगे, गुरुजी को आप ध्यान में रख करके ट्रीटमेंट देंगे तो रिजल्ट और पॉजिटिव आएंगे। तो ये आप लोग ध्यान देना। तो आइए चलते हैं जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों जो न्यूरोथेरेपी का जो ये ट्रेनिंग कोर्स है, इनका जो कंडक्ट जो कर रहे हैं वो है हमारे एक संस्थान है जिनका नाम है फेडरेशन ऑफ इंटरनल ट्रेडिशनल न्यूरोथेरेपी एंड इंटायर सिस्टेमिक साइंस। और ये पूरे जो शब्द है, इन पूरे शब्द का फेडरेशन ऑफ इंटरनल ट्रेडिशनल न्यूरोथेरेपी एंड इंटायर सिस्टेमिक साइंस का पूरा जो नाम है, उनका शॉर्टकट नाम है, ये है फिटनेस, ठीक है। तो फिटनेस का ही पूरा नाम
फेडरेशन ऑफ इंटरनल ट्रेडिशनल न्यूरोथेरेपी एंड एंटायर सिस्टमिक साइंस है, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से रजिस्टर्ड है। और इनका जो ट्रस्टी मेंबर के रूप में एक साथ ऐसे न्यूरोथेरेपिस्ट को जोड़े गए हैं जो अपने आप में एक सुप्रीम कहलाया जाता है, जो आश्रम में रह करके गुरु जी के साथ में रह करके सेवा दी है। ऐसे 7 लोगों को ट्रस्टी मेंबर बनाए गए हैं, जिनमें मैं स्वयं हूँ। मैं इस संस्था का फाउंडर प्रेसिडेंट फाउंडर ट्रस्टी हूँ। साथ में एक मुकेश बंजारे जी है, जो वर्तमान में गुजरात के सूरत सिटी में सेंटर चला रहे हैं, वो भी मेरे विद्यार्थी है। वो भी हम सब मिल करके काम कर रहे हैं। एक जलगांव में अपना चंद्र प्रकाश जी है, जलगांव महाराष्ट्र, ठीक है, वहाँ पर भी अपना एक चंद्र प्रकाश पाटीदार जी है, वो भी हमारे ट्रस्टी मेंबर है। एक है हमारे पुणे रत्नागिरी महाराष्ट्र में अपना है परेश वाडेकर जी, परेश रविंद्र वाडेकर जी है, जो इस ट्रस्ट के मेंबर है। इनके अलावा दिशा प्रजापति जी है, और साथ में एक है अपना जो यहाँ देवेंद्र जी है। तो ऐसे 7 मेंबर को लेकर के ये ट्रस्ट बनाए गए हैं, जो न्यूरोथेरेपी के विकास के लिए अपने अपने स्तर पर एक बहुत सारे एक्टिविटी किए जा रहे हैं। इनके अलावा इस संस्था के अंतर्गत एक और संस्था है जिसका नाम है जो असम और गुवाहाटी में ये ट्रस्ट है, असम गुवाहाटी असम स्टेट में ये ट्रस्ट है, जिस ट्रस्ट का नाम है डिफरेंटली एबल्ड केयर ट्रस्ट गुवाहाटी असम। और ये जो ट्रस्ट है, इनका जो प्रमुख जो प्रेसिडेंट है वो है आचार्य एस रामचंद्रन जी। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, आचार्य एस रामचंद्रन जी वो व्यक्ति है जिनके बुक आप लोग पूरे देश भर में देखते हो। 4 बुक जो उन्होंने बनाए थे वैदिक रूप में आचार्य एस रामचंद्र जी ने लिखा, मैनुअल बुक आचार्य एस रामचंद्रन जी ने लिखा, और काफ़ी सारे बुक आचार्य एस रामचंद्रन जी ने सूर्यमाल में रहते हुए गुरु जी के साथ रहते हुए लगभग सन 1999 से 2017 तक सतत गुरु जी के साथ रहे हैं। जब से न्यूरोथेरेपी के ट्रेनिंग सूर्यमाल में स्टार्ट हुआ 1999, तब से लेकर गुरु जी जब तक थे आश्रम में, तब तक आचार्य एस रामचंद्र जी गुरु जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के गुरु जी के हर एक शब्दों को ध्यान में रखते हुए उनके शब्दों, गुरु जी के शब्दों को ही बुक में पूरा उतारा गया था। वो हमारे आचार्य एस रामचंद्रन जी अभी असम गुवाहाटी में हैं। और आचार्य जी में एक ऐसा खास गुण था, जो लगभग 8 से 9 लैंग्वेज जानते हैं, अलग अलग भाषा में बात करते हैं पूरे देश भर के। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि आचार्य जी के साथ हम मिल के काम कर रहे हैं। मेरे साथ आचार्य जी काम नहीं कर रहे, आचार्य जी के साथ हम काम कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जी के बाद जो अगला जो नंबर आता है, इनमें 2 हस्ती है। एक तो कमलेश वी चौहान जो मुंबई में है, जो डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी एकेडमी के अभी प्रेसिडेंट है, और एक है आचार्य एस रामचंद्रन जी जो अभी वर्तमान में डिफरेंटली एबल्ड केयर ट्रस्ट जो असम गुवाहाटी के प्रेसिडेंट है। और ये हम सबका एक कम्युनिकेशन है, जिसमें कमलेश वी चौहान, जिसे हम लोग प्यार से कमलेश दीदी बोलते हैं, नीलेश जी सिंघानिया जी है, जिसे हम लोग प्यार से भैया बोलते हैं, मैं स्वयं हूँ, आचार्य रामचंद्रन जी है। ऐसे देश में लगभग कितने हजारों न्यूरोथेरेपिस्ट है जो न्यूरोथेरेपी एकेडमी के साथ मिलकर के कदम से कदम मिला करके काम कर रहे हैं दोस्तों। और ये आपको बताना चाहूँगा, न्यूरोथेरेपी एकेडमी के बाद भी बहुत सारे देश भर में अलग अलग संस्था बने हुए हैं अलग अलग राज्यों में। वो कोई अलग नहीं है, वो भी हमारे ही न्यूरोथेरेपी परिवार के एक घटक है, एक अंग है। तो आप लोग ध्यान देना, जितना भी सूर्यमाल न्यूरोथेरेपी एकेडमी सूर्यमाल से ट्रेनिंग लेकर के बाहर निकले हैं, पूरे देश भर में विस्तार किए न्यूरोथेरेपी का, वो भी हमारे परिवार का अभिन्न अंग है, वो कोई अलग नहीं है। तो बस आप लोग ध्यान देना, कोई भी अगर न्यूरोथेरेपिस्ट मिलते हैं तो अपना परिवार समझ कर से उनसे गले लगना, उनसे प्यार से बातें करना, उनका सम्मान करना, उनका रिस्पेक्ट करना। सीनियर आखिर सीनियर होता है, ठीक है। इनमें कोई भेदभाव बिल्कुल नहीं करना कि आप ये संस्था से हो हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप उस संस्था से हो हम आपसे बात नहीं करेंगे, ऐसे बिल्कुल मन में नहीं लाना, मन में नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं लाना। आप सबको पॉजिटिविटी के साथ अपना बनाते हुए, अपना मानते हुए काम करना है, क्योंकि सभी जो संस्था है गुरु जी के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, न्यूरोथेरेपी के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो आप लोग बड़े ही ध्यान से सबसे मिलकर जुल करके काम करना। तो दोस्तों, हमारा ये जो न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग आप जो करने वाले हो, जो सीखने वाले हो, वो जो ट्रेनिंग जो है, हम लोग का जो एफिलिएशन है वो गुरु जी के जो मूल ऑर्गेनाइजेशन, रूट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका नाम ही है डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी एकेडमी मुंबई, जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 21505, मुंबई से रजिस्टर्ड है। और ये सन 2019 से 1999 से रजिस्टर्ड है। और ये हमारे न्यूरोथेरेपी का, पूरे देश भर में जो डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी
जितने भी करा रहे हैं पूरे देश भर में, उन सबका मूल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो रूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है पूरे देश भर में, ये डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी एकेडमी है, जो 1999 से न्यूरोथेरेपी का ट्रेनिंग देते हुए अभी तक पहुंचा हुआ है। और आगे आप लोगों की मदद से, आप लोगों के सहयोग से और अनवरत निरंतर चलते रहेंगे। हम रहे या ना रहे, मगर आप रहेंगे तो आप इस संस्था को ऊपर लेकर जाएंगे, यही विश्वास है दोस्तों। तो आप लोग बड़े ध्यान से न्यूरोथेरेपी सीखना और इस एकेडमी के साथ जरूर जुड़ना, क्योंकि ये गुरुजी का सबसे पहला संस्था है। और आप सभी को न्यूरोथेरेपी सीखने के बाद गुरुजी के मूल संस्था के साथ जुड़ने का मौका मिल रहे हैं, ये गर्व होना चाहिए। आप देख रहे हो कि देश भर में कितने सारे न्यूरोथेरेपिस्ट है जो यूट्यूब में आपको दिखाई देते हैं। बड़े बड़े नाम सुनते होंगे ना, जिसमें अपना एक बहुत बड़े हस्ती है जिनका आप यूट्यूब में देखते ही रहते हो। मैं नाम नहीं गिनाऊंगा किसी का, प्लीज़ माफ़ करना, नाम नहीं लूँगा। आप यूट्यूब में कितने सारे न्यूरोथेरेपिस्ट बंधु का नाम जो देखते होंगे ना, वे सभी एकेडमी से ही निकले हुए है। तो आप लोग ध्यान देना। तो जो भी न्यूरोथेरेपिस्ट पूरे देश भर में हैं, जो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पहले किए हैं, वे सभी डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी एकेडमी से प्रशिक्षित न्यूरोथेरेपिस्ट है। आगे चलते हैं दोस्तों। जो डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी है, तो वो मुंबई में मेन जो संस्था है वो काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो हमारा जो ट्रेनिंग जो अभी आपको देने वाले हैं, उस ट्रेनिंग के लिए मैं अकेले इस कोर्स को चलाने के लिए मैं अपना उपाधि नहीं लूँगा, क्योंकि इस कोर्स को बनाने के लिए एक सपोर्ट के रूप में काफ़ी लोगों ने मेहनत किए हैं। और मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे हर क्षण हर पल मुझे सहयोग दिए, मुझे उकसाया, मुझे प्रमोट किए कि सर आप ऑनलाइन क्लास के लिए प्लीज़ कुछ ऐसा मटेरियल कीजिए ताकि सभी लोगों को पूरा न्यूरोथेरेपी प्रशिक्षण मिल सके। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि सर उन्होंने मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। किसी ने और ने मुझे बोले कि सर हम लोग वहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करें। तो ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे फ़ोन आए देश दुनिया से, अभी भी विदेशों से, अमेरिका से, केन्या से, कई अलग अलग देशों से भी फ़ोन आते हैं, अफ्रीका से भी फ़ोन आते हैं, स्विट्ज़रलैंड से भी फ़ोन आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी मेरे पास फ़ोन आया, सर ऐसा ऐसा बात है ये भारत के ही लोग हैं, मगर अलग अलग देशों में जाकर के न्यूरोथेरेपी को यूट्यूब के माध्यम से जानना समझा और ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए यही के कुछ हस्तियों के साथ जुड़ गए। और जब उनके साथ जुड़ा तो पता चला कि वहाँ से उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। तब उन लोगों ने मुझसे पूछा, तो मैंने पूछा कितने लेवल आप लोगों का हो गए, तो बोलते हैं सर हम लोग का 2 लेवल 3 लेवल हो गए। तो हमने बोला ठीक है, आप पूरा कर लीजिए और जब आपका पूरा हो जाएगा उनके बाद आप मुझसे संपर्क कीजिए, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मैं आपको गाइड जरूर करूँगा। आप हमारे संस्थान के साथ जुड़िए और जो उनका रूल्स और नियम है हमारे संस्थान को फॉलो करते हुए हमारे साथ जुड़ करके काम कर सकते हो। ये हम सबके लिए छूट दे रखे हैं, क्योंकि मैं खुद के लिए नहीं हूँ, मैं न्यूरोथेरेपी के लिए हूँ और न्यूरोथेरेपिस्ट के लिए हूँ। ये आप लोग जरूर ध्यान देना दोस्तों। तो अभी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले गुरुजी का आशीर्वाद हमारे सर पर है। और इनके अलावा सभी जो मेंबर्स हैं, जो डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी के सभी जो न्यूरोथेरेपिस्ट है उनका सहयोग है। इनके अलावा फेडरेशन ऑफ इंटरनल ट्रेडिशनल न्यूरोथेरेपी एंड एंटायर सिस्टमिक साइंस के जितना भी सदस्य है, जितना भी मेंबर है, उन सबका सहयोग है। इनके अलावा मेरे जितने भी वेल विशर है पूरे देश भर में, कम से कम 4000 5000 पूरे पेशेंट है और साथ में न्यूरोथेरेपिस्ट परिवार है, उन सबका वेल विशर हम लोगों के साथ है। क्योंकि उनमें से ज़्यादातर लोगों ने मुझे फ़ोन करके उन्होंने आग्रह किया, सर अब प्लीज़ एक ऐसा कोर्स चल रहा है जिससे हम लोग आसानी के साथ न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग ले सकते हैं घर बैठे। तो उन सबके सहयोग से ही ये आज आप लोगों के पास मैं बैठा हूँ दोस्तों। और इनके अलावा जितना भी वेल विशर है, इनके अलावा मेरे जो क्लिनिक में काम करने वाले, ट्रेनिंग लेने वाले और ट्रीटमेंट देने वाले जितना भी स्टाफ है, उन सबका भी बहुत सहयोग है। और सबसे बड़ा सहयोग तो मेरा खुद का परिवार का है कि उन्होंने मुझे न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग करने के लिए मुझे घर से दूर रखा और घर से दूर होकर के मैंने ट्रेनिंग लिया। और केवल दूर ही नहीं रखा, पूरे 9 साल 10 साल और आज 15 साल घर से बाहर हूँ। घर में मैं नहीं हूँ, मैं घर से बाहर हूँ। अभी भी मेरा घर यहाँ से कम 130 किलोमीटर दूर है, रायपुर से बिलासपुर से 130 किलोमीटर दूर एक और शहर है, वहाँ पर मेरा खुद का घर है। तो दोस्तों मैं अभी घर छोड़ करके न्यूरोथेरेपी के लिए काम कर रहा हूँ, मरीजों की सेवा के लिए एक आशा की किरण बनने का प्रयास कर रहा हूँ न्यूरोथेरेपी के माध्यम से। तो उस घड़ी में, उस कड़ी में आप लोग भी जुड़ रहे हो। तो दोस्तों सबसे बड़ा तो सपोर्ट मेरे परिवार का ही है और आप लोग भी मेरा ही परिवार हो, तो आप लोगों का भी सपोर्ट है इस न्यूरोथेरेपी को आगे बढ़ाने में। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस
चैप्टर को जो हम लोग परिचय के दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूँ कि न्यूरोथेरेपी का विस्तार, उनका विकास क्रम कैसे करना है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट जो हम लोग जो न्यूरोथेरेपी को जो करा रहे हैं, तो उसके अंतर्गत आप लोग को जो माध्यम कौन कौन सा है न्यूरोथेरेपी के लिए, हमको कौन कौन सा माध्यम से हमको मटेरियल मिलने वाले हैं, उनके बारे में अभी देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, तो आप लोग जो न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग करने वाले हो, तो उस ट्रेनिंग का जो कोर्स का जो माध्यम है, उनका जो विशेषता है, आप उनको बड़े ध्यान से समझेंगे। तो दोस्तों ये जो ट्रेनिंग कोर्स आपको ऑनलाइन जो कराए जा रहे हैं, और ये आप लोग बिल्कुल नहीं समझना कि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स है, ठीक है। ये आप लोग बिल्कुल नहीं समझना कि ऑनलाइन है, क्योंकि मैं आपको ऑफलाइन जैसे ही कोर्स करा रहा हूँ। जो मैं लेक्चर मैं अपने क्लिनिक में बैठ करके, अपने सेंटर में बैठ करके जो लेता हूँ, वो उससे भी ज़्यादा एडवांस आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए कि आपको पूरे देश भर में नहीं, पूरे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा विषय वस्तु आपको मिलने वाले हैं न्यूरोथेरेपी के, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और किसी भी अगर संस्थान का आपके पास अगर सिलेबस है तो आप मेरे को रख दीजिए, और जिनका भी उनका ऑनलाइन चैप्टर है, प्लीज़ आप एक बार अगर आपके पास होगा तो वो भी भेज दीजिए। आप तुलना कीजिए किसमें कितना कंटेंट है, कितना मेडिकल टर्म है, किसमें कितने प्रैक्टिकल पॉइंट है, कितने लॉजिक बताया, कितने ट्रीटमेंट बनाए, कितने फार्मूला बताए हैं, और कितने आपको परीक्षा से संबंधित गतिविधियों के बारे में बताया, प्रोजेक्ट बनाने के बारे में बताया, या रिसर्च करने के बारे में बताया। ऐसा कुछ नहीं होता बाकी जगह में। वो ऊपर ही ऊपर आपको ट्रीटमेंट देने का टेक्निक बता देंगे, ऊपर से आपको रेडीमेड जो बुक है वो दे देंगे, आप उनको पढ़ते रहो, सीखते रहो, आपको बस ट्रीटमेंट देना सिखा देंगे। बाकी आगे पीछे क्या लॉजिक है, उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पूरे मिलने वाले हैं न्यूरोथेरेपी का पूरा सब्जेक्ट। तो आपको इस कोर्स में बहुत सारे ऐसे अनुभवी शिक्षकों का भी मार्गदर्शन मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया, सूर्यमाल में काफ़ी ऐसे अनमोल धरोहर हुए हैं न्यूरोथेरेपी के दृष्टिकोण से, जिसमें आचार्य एस रामचंद्रन जो 1999 से अभी तक न्यूरोथेरेपी कर रहे हैं असम गुवाहाटी में, उनका मार्गदर्शन मिलेंगे। कमलेश दीदी जी का भी मार्गदर्शन मिलेंगे, मुकेश बंजारा जी का भी मार्गदर्शन मिलेंगे। एक चेतन सावंत जी भी है मुंबई में, जो गुरु जी के साथ रह करके उन्होंने सेवा दी, उनका मार्गदर्शन मिलेंगे। इनके अलावा आपको चंद्र प्रकाश पाटीदार जी के भी मार्गदर्शन मिलेंगे। आपको इतने सारे कांटेक्ट नंबर देंगे कि आप कभी भी आप उनसे बेझिझक आप पूछ सकते हो, और कोई आप किसी से भी बात करेंगे तो आप बोल सकते हो कि मैं अनूप कुमार प्रजापति के ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स में ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो आप किसी को भी बोलेंगे तो आपको मना नहीं करेंगे, आपको एक अच्छे से अपने परिवार की तरह गाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग का सब परिवार बहुत अच्छे हैं, बहुत शालीनता के साथ आप सबको गाइड करेंगे। पूरे देश भर में किसी भी न्यूरोथेरेपिस्ट से आप बात करेंगे, बड़े शालीनता से करेंगे। अगर आप बताना, अगर कहीं पर भी आप गलती से कोई ऐसे न्यूरोथेरेपिस्ट से बात कर लिए जो न कमलेश दीदी को जानता हो, न मुझे जानता हो, न आचार्य जी को जानते हो, तो उनको तो कोई आइडिया नहीं है कि न्यूरोथेरेपी के उत्पत्ति न्यू कैसे हुआ है, ठीक है। तो उनको तो पक्का पकाया माल ऊपर से मिल गया। तो ऐसे लोगों से आप एक बार प्लीज बचना। तो आप उस न्यूज़ से जुड़िए जिन्होंने न्यूरोथेरेपी की उत्पत्ति से लेकर अभी तक संघर्ष करते हुए न्यूरोथेरेपी को एक पायदान दिया है, ऐसे लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, तो सबसे पहली बात, आपको प्रशिक्षित अनुभवी मार्गदर्शक द्वारा प्रशिक्षण मिलेंगे। इनके अलावा जो न्यूरोथेरेपी का जो आपको जितना भी मटेरियल है वो स्वयं रचित, मैंने कम से कम 12 से 15 बुक बनाया हुआ है न्यूरोथेरेपी में। तो ये सभी बुक आपको पीडीएफ के रूप में मिलते जाएंगे इस कोर्स के रूप में, अलग अलग लेवल का। जैसे अभी आप लोगों का लेवल 1 चलने वाला है तो लेवल 1 का पीडीएफ आपको मिलेंगे, लेवल 2 में जाएंगे तो लेवल 2 का पीडीएफ मिलते जाएंगे, लेवल 3 में जाएंगे तो लेवल 3 का पीडीएफ बुक मिलते जाएंगे, ठीक है। तो ये खुद के बनाया हुआ एक बुक है, और इसमें जितना भी लिखा गया है आपके समझने के लिए सरल हिंदी भाषा में लिखा गया है, और जहाँ पर हिंदी कठिन शब्द है तो वहाँ पर इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके बताया गया है, तो आपको पढ़ने में समझने में आसान हो जाएगा। तो ये बहुत ही सरल बुक है, हमारे जनरल बोलचाल की भाषा में बनाया गया है। इनके अलावा दोस्तों, आपको जो डेली मिलेंगे वो है रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में मिलेंगे, यूट्यूब लिंक के माध्यम से आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ये सब्जेक्ट मिलेंगे। क्योंकि ज़्यादातर हमने न्यूरोथेरेपिस्ट ट्रेनिंग जो देने वाले जो लोगों से हमने पूछा कि आप कैसे ट्रेनिंग देते हो, तो बोलते हैं कि हम लोग एक निश्चित टाइम दे दिया है, उस टाइम में वो लिंक वहाँ पर आ जाएगा।
तो इनके बाद कई सारे विद्यार्थियों का फ़ोन आया मेरे पास, तो सर ये लोग 1 घंटे के लिए हमको अटैचमेंट देते हैं और कभी हम लोग बिजी हो जाते हैं तो ये नहीं देख पाते और डाउनलोड भी नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी ये भी बोलते हैं कि जब भी लाइव आते हैं तो लाइव में भी हम लोग टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि लाइव आते हैं तो हमारा जो नेटवर्क प्रॉब्लम है, इंटरनेट का जो प्रॉब्लम है इतना ख़राब है कि हम लोग लाइव भी अटेंड नहीं कर सकते। तो ये इनका जो कोर्स है हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये दोनों प्रकार के प्रॉब्लम है। हर किसी व्यक्ति के पास एक ही टाइम पर डेली टाइम मिलना जरूरी नहीं है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमने क्या किए, आपको सवेरे से लेकर रात को 12 बजे तक आप कभी भी अपने टाइम पर आप वीडियो लिंक को खोल करके देख सकते हो, और देखने के साथ साथ उनको डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हो। जब भी आपको दोबारा देखने का मौका मिलेगा आप उनको दोबारा खोल करके 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार देख सकते हो, क्योंकि वो आपके पास सुरक्षित डाउनलोड हो चुका होगा। ठीक है, तो हमने आपके सरलता के लिए ये कोर्स बनाया हुआ है, और कोई हमने स्पेशल वेबसाइट नहीं बनाए हैं कि आपको वेबसाइट के अंदर जाना पड़े। कोई विशेष लिंक हमने नहीं लिया है, गूगल लिंक नहीं लिए हैं, और ना ही हमने कोई माइक्रोसॉफ्ट का लिंक लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सरल तरीके से हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप बना करके उस व्हाट्सएप में आपको यूट्यूब के माध्यम से लिंक जाएगा, और उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो सीधा आपका इंटरनेट का जो कैपेसिटी है उसके आधार पर आपको ये लिंक आराम से आसानी के साथ स्पष्ट शब्दों में देख सकते हो, स्पष्ट क्लियरिटी के साथ देख सकते हो। और जहाँ पर समझ में नहीं आएगा उस शब्द को आप प्लीज़ जब भी लेक्चर सुनते हो, वीडियो देखते हुए जब भी लेक्चर सुन रहे हो, तो उस लेक्चर के दौरान आप प्लीज़ एक नोटबुक और पेन जरूर रखना, और उस शब्द को भी नोट करना, एक क्लास के जैसे अटेंड करना, और जो बोला जाता है उनको ध्यान से लिखना, और जहाँ पर जो शब्द समझ में नहीं आता है उन शब्दों को आप क्या करना, नोट डाउन कर लेना। और फिर उस शब्द जो समझ में नहीं आए हैं आप मुझे पर्सनल पूछ सकते हो, या आप उस ग्रुप में भी पूछ सकते हो। ग्रुप में आप शब्द या वॉइस रिकॉर्डिंग करके छोड़ सकते हो, या टेक्स्ट लिख करके छोड़ सकते हो, सर आज हमको ये शब्द इस चैप्टर में ये शब्द का मतलब हमको समझ नहीं आया, प्लीज़ आप इसे दोबारा समझाने का कृपा करें। ऐसे भी बोलेंगे तो मैं उस शब्द को फिर पर्सनली वहीं पर ही अपने वॉइस के माध्यम से या वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से वहीं पर मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, ताकि सभी को, आपके साथ साथ सभी को समझने का मौका मिलेगा। क्योंकि मैं यहाँ पर केवल एक को नहीं समझा रहा हूँ, ज़्यादातर मैं सभी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना। तो आप मुझे अपना समझते हुए बिना झिझक की कोई भी बात है स्पष्ट रखिए। कोई भी शब्द का मतलब नहीं समझ आ रहा है तो वो मुझसे पूछिए। ठीक है, तो आगे बढ़े दोस्तों। तो ये आपको यूट्यूब के लिंक के माध्यम से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक डेली मिलेंगे, सवेरे से लेकर आप रात 12 बजे तक कभी भी रखिए, मगर लिंक सवेरे मिल जाएगा आपको। कभी कभी थोड़ा व्यस्तता के कारण कभी कभी आपको दोपहर के बाद ही मिलेगा, मगर वो रात तक खुला रहेगा, पूरे रात भर खुले रहेगा, और सवेरे 9 बजे तक खुला रहता है। अगर आज मैं सवेरे 9 बजे डाला हूँ ना, तो ये जो वीडियो लिंक सवेरे 9 बजे तक खुला रहेगा, लगभग 24 घंटा। कितने? 24 घंटे के लिए ये लिंक आपके व्हाट्सएप में पड़ा रहेगा। आप कभी भी 24 घंटे में खोल करके देख लीजिए, 2 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार देखिए, ध्यान से समझिए, और जब पूरे समझ आ जाइए तो एक बार डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। ये आपके सुरक्षा के दृष्टिकोण से है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है रिकॉर्डेड ऑडियो। तो दोस्तों इसमें ज़रूरी नहीं कि हर एक चैप्टर जो है रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में हो। जैसे अभी आप जो स्क्रीन में देख रहे हो ना, इसी तरह से आपको पूरा रिकॉर्डिंग करके ही दिया जाएगा, पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन के रूप में आपको क्लासेस लिया जाएगा, ताकि आप मुझे भी देख सकते हो, मेरा शब्द सुन सकते हो, लिखा हुआ चीज़ भी देख सकते हो, और साथ में सुन भी सकते हो। तो ये तीनों माध्यम हैं। आप साइट कर सकते हो, हियरिंग कर सकते हो, और ठीक है, तो ये आप मुझे देख सकते हो। तो ये तीनों प्रकार की प्रक्रियाओं के साथ आपका लेक्चर होता रहेगा, और कभी कभी आपको रिकॉर्डेड ऑडियो भी मिलेगा। क्योंकि मैंने क्या किया था, मैं अपने सेंटर में रेगुलर क्लासेस के रूप में जितने भी मेरे स्टूडेंट होते थे उनका मैं रेगुलर क्लास लेता था, तो उस रेगुलर क्लास का मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाता था, और उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को जो जो बहुत ज़रूरी है उसको, उस सब्जेक्ट को ऑडियो रिकॉर्डिंग करता था, और उसी ऑडियो रिकॉर्डिंग को मैं आप लोगों को भी दूंगा, ताकि कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्लासेस में सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो वो सवाल पूछते हैं तो मैं जवाब देता हूँ, तो ये भी होता है ना। तो ये सवाल जवाब होता रहता है, तो उसी से रिलेटेड ये रिकॉर्डेड ऑडियो भी आपको मिलेगा। और इनके साथ ही सबसे अच्छी बात, आपको दुनिया के कोई भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं मिलेंगे जहाँ पर आपको गुरुजी के रिकॉर्डेड ऑडियो या वीडियो देंगे। क्या न्यूरोथेरेपी के जनक डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी का
रिकॉर्डेड वीडियो और ऑडियो कोई भी आपका इंस्टीट्यूट नहीं देंगे, वो सिर्फ आपको मिलने वाले हैं इस ऑनलाइन न्यूरो ट्रेनिंग कोर्स के माध्यम से। ठीक है ना, है बहुत ही मज़ेदार। हाँ, आप डायरेक्ट गुरुजी को सुन सकते हो। अगर आप फील करेंगे, गुरुजी को सुनेंगे तो और बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि गुरुजी का जो शब्द है वो बड़ा स्पष्ट होता है, सुनने में अच्छा लगता है और इनका आशीर्वाद उनके शब्दों के रूप में आपके अंदर आता भी रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इनके अलावा पूरे दिन भर में स्टडी के लिए लिंक अटैचमेंट उपलब्ध रहेंगे, आपको बता चुका हूँ। ये पूरे 24 घंटे आपको लिंक मिलेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। इनके अलावा प्रशिक्षण व्हाट्सएप के माध्यम से ही मिलेगा तथा कई अन्य माध्यमों में मैं क्या बताऊं, जैसे आपका मॉक टेस्ट होता है, असाइनमेंट होता है, तो वो सब तो व्हाट्सएप में ही आएगा। कोई अलग से मैंने कोई मीडिया का उपयोग नहीं करना है और ना करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे आपके पास एकदम सरलतापूर्वक अटैचमेंट पहुंचाना है, विषय वस्तु को पहुंचाना है, पाठ्यक्रम को पहुंचाना है, कोर्स को पहुंचाना है। इसलिए दुनिया भर के इंटरनेट का लफड़ा पालने वाला कोई सिस्टम आपके लिए नहीं लाना है। आपको आपका जो कोर्स व्हाट्सएप के माध्यम से ही कराना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रत्येक लेवल के लिए अलग अलग PDF बुक मिलेगा दोस्तों आप लोगों को। लेवल 1 चल रहा है तो आपको लेवल 1 का जितना भी कोर्स का विषय वस्तु का पाठ्यक्रम है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, इनके अलावा आपको जितने भी लेवल है, लेवल 1 के लिए असाइनमेंट बनाना है, फिर लेवल 2 के लिए, लेवल 2 में जाएंगे तो लेवल 2 के लिए असाइनमेंट बनाना है, फिर लेवल 3 में जाएंगे तो लेवल 3 के लिए असाइनमेंट बनाना है। तो सभी लेवल के लिए अलग अलग आपको असाइनमेंट बनाना है और असाइनमेंट का मैं आपको सैंपल कॉपी भेजूंगा, डेमो भेजूंगा। तो असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, सत्रीय कार्य, यानी कि आपका जो 1 महीने का कोर्स है, तो 1 महीने के कोर्स में आपने घर में क्या की है, ये तो आपने वीडियो सुन रहे हो, मुझे मालूम है, अब सुन करके दिमाग में उतार लिए सब, ठीक है। मगर कुछ होमवर्क होते हैं लिखने के लिए, तो लिखने के लिए आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उस प्रश्न को एक नोटबुक में लिखना है। उसी कार्य को ही सत्रीय कार्य या असाइनमेंट कहा जाता है। उस असाइनमेंट के ऊपर में कुछ पेज लगाना पड़ता है, जिसमें आपका नाम रहता है, एड्रेस रहता है, पता रहता है, कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, ये सब रहता ही है। वो आपको मैं डेमो बता दूंगा, तो वो आप जैसे डेमो दूंगा उसी के अनुसार आप बना लेना। ठीक है, तो बड़ा ईजी है ना, ताकि ये ऑडियो के साथ साथ रिकॉर्डिंग के, ये आपको लेक्चर सुनने के साथ साथ आपको घर में काम करने के लिए भी मौका मिल जाएगा। कम से कम हाथ तो चलेगा ना। बाय गॉड कभी रिटर्न एग्जाम होगा तो क्या होगा, 3 घंटे में आपको लिखना होता है, तो हाथ भी चलना चाहिए ना। अगर आपने केवल सुनने का ही काम किए, देखने का ही काम किया और कभी लिखने का अभ्यास किए नहीं है, तो पीछे भी हो सकते हो। तो इसलिए असाइनमेंट ऐसा कार्य है जो आप घर में जब उनका अभ्यास करोगे ना, तो आप देखे हुए चीज़ को और आसानी के साथ समझ सकते हो, क्योंकि देखने और सुनने से ज़्यादा जो समझ होता है वो लिखने से होता है। अपना लिखा हुआ चीज़ जल्दी याद होता है। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ चीज़ जो होता है आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहता है, तो इसलिए असाइनमेंट बनाना है। और इनके साथ साथ आपके असेसमेंट के लिए वीकली मॉक टेस्ट लेना है। अब आपको जितना भी आपको लेक्चर ले रहे हैं, तो जितना भी लेक्चर ले रहे हैं आप ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। आपने अगर ध्यान से सुन रहे हो तो आपको वो सब्जेक्ट याद रहेगा। अगर आपने कोई ध्यान नहीं दिया तो फिर कैसे पता चलेगा आप ध्यान से स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो या देख रहे हो कि सुन रहे हो कि नहीं। तो इसके लिए आपको महीने में 3 बार, महीने में 3 बार मॉक टेस्ट होना है। 4 बार नहीं होना है, 3 बार होना है। ठीक है, हर 10वें दिन में आपका क्या होना है, मॉक टेस्ट होना है। यहाँ पर वीकली लिखा हुआ है, तो वीकली का मतलब यह है कि हर 10 दिन में आपका एक यूनिट टेस्ट होना है, वो भी ऑनलाइन होना है। क्या होना है, ऑनलाइन में यही वीकली टेस्ट जो होना है, मॉक टेस्ट जो होना है, आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक में जब जाएंगे तो उसमें आपको अपना फीडबैक लिखना है, नाम, पता, ईमेल वगैरह डालना होता है। इनके बाद प्रश्न आएगा, प्रश्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है या शॉर्ट आंसर लिखने वाला भी हो सकता है। ये दोनों माध्यम में आपका क्या रहेगा, मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्लासेस की तैयारी चलता रहेगा। इनके अलावा पूर्ण रूप से सीखने तक पाठ्यक्रम की उपलब्धता, आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आपको ये वीडियो दोबारा आपको देने का काम मेरा है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप पहले डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आपको सीखने की आज़ादी है, आप जितना सीखेंगे उतने ही मेरे लिए अच्छी बात है, गुरुजी के लिए अच्छी बात है, न्यूरोथेरेपी के लिए अच्छी बात है। ठीक है, इनके बाद है कोर्स तथा विषय वस्तु से संबंधित शंका समाधान। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई भी डाउट होगा, तो इनका सलूशन आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लोग जो भी शंका है वो लिख करके आप स्पष्ट पूछ सकते हो। इनके लिए ट्रीटमेंट सपोर्ट, अब आपका ट्रेनिंग हो जाता है कंप्लीट,
आपका लेवल हो गया। आपको लगता है कि किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है तो ये आज़ादी है आपको, आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दीजिए मगर क्लिनिक खोले बिना, ठीक है। और आपको मालूम है लेवल 1 में आपको एक प्रोजेक्ट भी बनाना है छोटा रूप से, इसलिए हर लेवल में आप 1 2 4 5 जो भी पेशेंट मिले उनको आप ट्रीटमेंट देना, ये आज़ादी है आपको। ट्रीटमेंट आपको मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊँगा, और आपको ट्रेनिंग के दौरान कौन सी बीमारी के लिए क्या ट्रीटमेंट देना है वो तो मैं बता ही रहा हूँ। तो आप उस ट्रीटमेंट का अभ्यास करना, उस फार्मूले का अभ्यास करना, पेशेंट को ट्रीटमेंट देने का अभ्यास करना, ताकि आपके हाथ पैरों में परफेक्शन आए, मरीजों को रिजल्ट आए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़े, ठीक है। तो ट्रीटमेंट सपोर्ट हम करेंगे। इनके अलावा ग्रुप डिस्कशन, दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, और सबसे बड़ी बात, इस व्हाट्सएप ग्रुप को मैंने केवल एडमिन के लिए नहीं रखा है, ये आप सभी के लिए ओपन रखा है, खुला रखा हुआ है। खुला इसलिए रखा हुआ है, कभी भी आप उसमें कुछ पूछ सकते हो, कुछ लिख सकते हो, न्यूरोथेरेपी से संबंधित अपने जो ग्रुप में जितने भी मेंबर है आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। उस सवाल जवाब में ग्रुप डिस्कशन करो ना, सवाल जवाब करो एक अपने तैयारी के लिए। आप सभी क्या करना, अपने लिए एक निश्चित टाइम निकालना, 1 घंटा आधा घंटा निकालिए, और आधा घंटे में सभी आपस में एक ग्रुप डिस्कशन तैयार कीजिए उसी ग्रुप में, और पूछिए चलो आज का जो विषय है न्यूरोथेरेपी फार्मूला उदाहरण, तो सभी स्टूडेंट को न्यूरोथेरेपी फार्मूला याद करके आना है, और जिस स्टूडेंट से पूछा जाएगा उसी टाइम में वो तुरंत वो फार्मूला पूछा जाएगा, वो लिख के बताना है और कौन सी बीमारी में देना है। तो ये एक प्रकार से अभ्यास क्रम करने के लिए आधे 1 घंटा अपना डेली अभ्यास के लिए निकालना है, इसलिए ओपन ग्रुप है। आप ओपन ग्रुप से सभी स्टूडेंट से अपने तैयारी के लिए, अपने स्टडी के लिए ग्रुप डिस्कशन करना, मैं जो बताऊंगा वो तो रहेगा ही, आप आपस में अपना अभ्यास करिए उसी ग्रुप में। तो एक फुल प्लेटफार्म है आपके समझने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये आज़ादी है, इसमें केवल मेरा बंधन नहीं है, आप सभी को आज़ाद है, छूट है। आप उस ग्रुप में न्यूरोथेरेपी से संबंध जो भी सीखना है आप ग्रुप में रह करके आपस में डिस्कशन करके एक दूसरे को समझते हुए सवाल जवाब कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तो आशा है जो भी ग्रुप बना हुआ है ना दोस्तों, जो भी ग्रुप बनाया गया है आपके ट्रेनिंग के लिए, न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन 1, न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन 2, न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन 3, न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन 4, न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन 5, ऐसे नाम के व्हाट्सएप ग्रुप बना रहेगा। तो आप लोग क्या करना, जिस ग्रुप में आप लोग हो ना, उस ग्रुप में सबसे पहले आप लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देना फर्स्ट डे, ठीक है। तो ये फर्स्ट डे आप लोग इंट्रोडक्शन देना, ताकि आप सभी एक दूसरे को समझ सकते हो कौन कहाँ से है, ठीक है। और जब कौन कहाँ से है जब समझ में आ जाएगा तो आपको लगेगा थोड़ा विस्तार कि हाँ वहाँ के भी स्टूडेंट है, वहाँ के भी स्टूडेंट है, वहाँ के भी स्टूडेंट हो, फिर आपस में गहराई बढ़ता जाएगा, मित्रता बढ़ता जाएगा, ठीक है। सवाल जवाब पूछ सकते हो आपस में अपने जो विश्वास में लेकर के आप न्यूरोथेरेपी से संबंधित डिस्कशन जो भी करना है कर सकते हो। इनके बाद है दोस्तों जो नेक्स्ट है न्यूरोथेरेपी का जो कोर्स है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, गुरु जी ने जो कोर्स बनाया था वो है सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स, मगर हमने उनको और थोड़ा वेरीफाई कर दिए हैं, मॉडिफाई कर चुके हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के कैटेगरी के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं। कोई पूरा सीखना चाहता है, कोई केवल सहायता के रूप में करना चाहता है, और कोई समाज सेवा के रूप में करना चाहता है, या कोई अपने फैमिली के लिए ये कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग कोर्स डिजाइन किया गया है। तो इसमें सबसे पहला जो कोर्स है वो है लेवल 1। अभी जो लेवल 1 होगा ना दोस्तों, वो बेसिक कोर्स के रूप में होगा, और ये बेसिक कोर्स उन लोगों के लिए है जिनको अपना सिर्फ 5, 6, 8, 10 प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट और कुछ फार्मूला सीखना है, जो अपने ऑफिस में या अपने फैमिली मेम्बर में, अपने दोस्तों को या कोई समाज में सेवा कर सकते हैं, मगर ये प्रोफेशनल यूज के लिए नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के लिए बेसिक कोर्स बनाया गया है। दूसरा सर्टिफिकेट कोर्स जिसे हम लोग लेवल 2 के नाम से जानते हैं। जो लेवल 2 होगा ना, वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों मिल करके सर्टिफिकेट कोर्स कहलाता है, ठीक है। इनके अलावा एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स, अब एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स है वो लेवल 3 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि लेवल 3 का नाम है एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स, और एडवांस सर्टिफिकेट वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने लेवल 1, लेवल 2 किया हुआ है, फिर वो लेवल 3 में जाएगा, तो वो तीनों कोर्स मिल करके क्या हो जाएगा, एडवांस सर्टिफिकेट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा,
इनके अलावा लेवल 4 आता है और लेवल 4 में पहुंचेंगे तो ये आपके लिए पूर्ण रूप से डिप्लोमा इन न्यूरोथेरेपी का कोर्स बन जाता है। और डिप्लोमा इन न्यूरोथेरेपी करने वाले, डिप्लोमा करने वाले को लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 चारों करना है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देना। इनके अलावा लेवल 5 जो है, लेवल 5 तो है वो है मास्टर डिप्लोमा इन न्यूरोथेरेपी। लेवल 5 जो है मास्टर डिप्लोमा इन न्यूरोथेरेपी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और मास्टर डिप्लोमा करने के लिए आपको लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक पूरे लेवल को कंप्लीट करना होगा, तब जाकर के आप मास्टर डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हो। और ये सीखने के लिए बड़ा आसान है। सभी लेवल को एक एक महीने के लिए तैयार किया गया है, एक एक महीने के कोर्स के रूप में तैयार किया गया है। अगर आपको डिप्लोमा करना है तो ये डिप्लोमा कोर्स 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। कितने महीने में? 4 महीने में। मगर इनके लिए 2 महीना छूट दिया गया है। टोटल आपको 2 महीना और अपने सेल्फ स्टडी करने के लिए, 4 महीने में लेक्चर लूंगा और 2 महीने आपको सेल्फ स्टडी इन चारों लेवल से के अंतर्गत करना है। तो इस प्रकार ये डिप्लोमा का जो कोर्स है वो 6 महीने में कन्वर्ट हो जाता है। 6 महीने का थ्योरी में होता है और 6 महीना इंटर्नशिप में। टोटल 1 साल का ये कोर्स होता है डिप्लोमा वाले के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पर लेवल 4 तो 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, मगर 2 महीने आपको इन चारों लेवल के, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 के अंतर्गत जो विषय वस्तु है, ठीक है, उनसे रिलेटेड सेल्फ स्टडी करना है। और साथ में कुछ कुछ समस्याएं हैं, कुछ कुछ संकट समाधान है, वो मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में। और बहुत सारे मटेरियल बनता रहेगा, वो मैं आपको बताता जाऊँगा ताकि आपका न्यूरोथेरेपी का जो नॉलेज है वो मेंटेन रहे, बना रहे। ठीक है, इनके अलावा इस 4 महीने के बाद 2 महीने का जो सब्जेक्ट बचता है, 2 महीने का जो गैप है, आपको सेल्फ स्टडी करना है। उनमें बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट बनाने का तरीका है, रिसर्च करने का तरीका है, साथ में आपको मैनेजमेंट का टेक्निक है, वो सब आपको इसी 2 महीने के बीच में बताए जाएंगे। और कुछ नया नया अगर न्यूरोथेरेपी से रिलेटेड फार्मूला मिलेंगे, ट्रीटमेंट मिलेंगे, वो भी आपको मिलता जाएगा। ठीक है, कोई भी नए नए बीमारी के ऊपर लेक्चर आएगा, कोई न्यूरोथेरेपी से रिलेटेड और नया चैप्टर आएगा, तो वो सब आपको 2 महीना आपके लिए रिजर्व है। चौथा महीने के बाद 2 महीने रिजर्व है, उस रिजर्व महीने में आपको मिलता जाएगा। ये महीना 2 महीना आपका खाली नहीं जाएगा, उसमें आपका एक्टिविटी रहेगा। ठीक है, और हो सके तो मैं उसमें हर महीने एक जो है, हर महीने 2 महीना है, तो इसमें मैं हर महीने 5वां महीने और 6वां महीने में भी मैं मॉक टेस्ट लूँगा, जो आपके तैयारी के दृष्टिकोण से रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 महीने में डिप्लोमा तो हो जाएगा, मगर 2 महीने आपके लिए रिजर्व है। उस रिजर्व टाइम में लेवल 1 से लेकर 4 तक आपको सेल्फ स्टडी करने के साथ साथ उसमें और आपको बहुत सारे मटेरियल मिलते जाएंगे मेरे द्वारा। ठीक है, इनके अलावा दोस्तों अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो आप लोगों के पास है ही, 8846309776। आप इसमें मेरे से डायरेक्ट बात कर लीजिए। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, ये जो न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स है ना, आप इनके लिए एक साथ आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं है। डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो तो एक साथ फीस देने की ज़रूरत नहीं है। ये फीस आप हर लेवल के आधार पर ही देना है और प्रत्येक लेवल के फीस मात्र 5-5 हज़ार है। टोटल 20,000 डिप्लोमा कोर्स का लगता है। ट्रेनिंग का 20,000 है। इनके अलावा आपका एग्ज़ाम फीस का अलग लगेगा, जो ये निर्धारित होता रहता है, हर साल चेंज होता रहता है। वो देखेंगे कि इस बार कितना फीस है। ठीक है, तो ये हमारे जो मेन जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से निर्धारण होता है कि परीक्षा फीस क्या रखना है। तो ये अभी स्पष्ट मैं नहीं करूँगा कि परीक्षा फीस क्या होता है। ठीक है, ये अंडर 10,000 ही होता है, कहीं 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इनके ऊपर अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। 2,000 भी हो सकता है, 4,000 भी हो सकता है, 6,000 भी हो सकता है, 8,000 भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको परीक्षा देना है तो परीक्षा देना, नहीं देना है तो कोई बात नहीं, हमारा संस्था है आपको सर्टिफिकेट देने का काम करेगा। संस्था का नाम है फेडरेशन ऑफ इंटरनल ट्रेडिशनल न्यूरोथेरेपी एंड एंटायर सिस्टमिक साइंस। ये डिप्लोमा इन न्यूरोथेरेपी आप लोग कर लोगे 6 महीने में, तो इनके बाद 6 महीने के बाद और आपको 6 महीने और करना पड़ेगा इंटर्नशिप। वो मेरे गाइडेंस में किसी भी सेंटर में जाकर के आप इंटर्नशिप कर सकते हो। तो 1 साल के बाद आपको डिप्लोमा इन न्यूरोथेरेपी का इस संस्था के द्वारा सर्टिफिकेट मिलेंगे। अगर आप एग्जाम देना चाहते हो, एग्जाम देने के लिए भी अलग अलग इंस्टीट्यूट है, वहाँ से भी आप एग्जाम दे सकते हो, परीक्षाएँ दे सकते हो। ठीक है, इनके अलावा दोस्तों ये जो कोर्स का जो डिज़ाइन है मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों ये जो न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स का जो डिज़ाइन है मैं तो आपको बता ही चुका हूँ। लेवल 1 का नाम बेसिक कोर्स है, लेवल 2 का नाम सर्टिफिकेट कोर्स है, लेवल 3 का नाम एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स है, लेवल 4 का नाम है डिप्लोमा इन न्यूरोथेरेपी और लेवल 5 का नाम है मास्टर डिप्लोमा इन न्यूरोथेरेपी। यहाँ पर ध्यान देना, लेवल 1 ही लिखा हुआ है, तो इनको करेक्ट करके आप लेवल 5 कर सकते हो। ठीक है, तो ये 5 प्रकार का कोर्स है आप लोगों के बीच में, जो लेवल बाय लेवल आप चढ़ते जाएंगे तो उतने ही एडवांस कोर्स को प्राप्त करते जाएंगे।
इनके बाद है दोस्तों जो न्यूरोथेरेपी है, न्यूरोथेरेपी में जो क्वालिफिकेशन जो होता है, जो योग्यता होता है, वो योग्यता 12वीं पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। इनके लिए सीट का कोई सीमा नहीं है, असीमित है, अनलिमिटेड है। ठीक है, जितने लोग सीखना चाहते हैं एक साथ सीख सकते हैं। कोर्स का माध्यम मोस्टली 90% हिंदी है तो 10% इंग्लिश है, समझ लीजिए। इंग्लिश का भी अभी हम लोग कोर्स बना रहे हैं, पूर्ण रूप से पूरी तरह से शुद्ध इंग्लिश में एक कोर्स अभी डेवलप हो रहे हैं। डॉक्टर आचार्य एस रामचंद्रन जी के द्वारा मेरे जितना भी हिंदी जो सब्जेक्ट है, जो आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, जो लेक्चर के लिए मैं जितना मटेरियल तैयार किया हूँ, जो आपको वीडियो लिंक में मिल रहे हैं, वो पूरे हिंदी में रहेंगे। मगर यही पूरे चैप्टर जो है वो सेम टू सेम हिंदी की जगह में पूरा इंग्लिश में लेक्चर दिए जाएंगे। वो आचार्य एस रामचंद्र जी बना रहे हैं, कर रहे हैं। तो कुछ ही दिनों में पूरी तरह से इंग्लिश सेपरेट हो जाएगा और हिंदी सेपरेट हो जाएगा। फिलहाल अभी आपको हिंदी मोस्टली ज़्यादा उपयोग होगा और कुछ कुछ जगह पर इंग्लिश, तो ये दोनों माध्यम में ये कोर्स रहेगा। इनका जो उम्र है दोस्तों, जो एज लिमिट है वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए, मोस्टली याद रखना, सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए। इनके लिए जो सेक्स है इनका कोई वो नहीं है, कोई भी सेक्स के लोग सीख सकते हैं, स्त्रीलिंग हो चाहे पुरुष लिंग हो या उभय लिंग हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो। फीस जो है प्रत्येक लेवल का 5,000 रुपये जैसे कि आपको बताया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8463097676 पर कॉन्टैक्ट करके और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों इसमें जो लेवल वन का जो अभी आपको सब्जेक्ट जो बताने वाले हैं, तो लेवल 1 जो है, जो बेसिक कोर्स इन न्यूरोथेरेपी के रूप में काम कर रहा है, और बेसिक कोर्स इन न्यूरोथेरेपी का जो कोड नेम है वो है लेवल 1। बेसिक कोर्स इन न्यूरोथेरेपी का जो कोड नेम है वो लेवल 1 है, जिनका ड्यूरेशन 1 महीने का है और टोटल टाइम 100 आवर्स का है, यानी कि 100 घंटे का है। 1 महीने में आपको 100 घंटे निकालना है। अब इसमें डेली 3 घंटा लेना है और 10 घंटा हमने मॉक टेस्ट का ले लिए। ठीक है, कभी कभी रिवीजन करवाने उनका निकाल लिए, और कुछ संकट समाधान जो हम लोग प्रश्न वार्तालाप करते हैं कुछ क्वेश्चनायर के रूप में, वो निकाल दिए 10 घंटा 1 महीने में। तो टोटल 3 घंटा डेली क्लासेस का और 10 घंटा आपका मॉक टेस्ट, डिस्कशन, क्वेश्चनायर आदि का होता है, रिवीजन का होता है। तो टोटल 100 घंटे का ये प्रत्येक लेवल का पाठ्यक्रम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 1 घंटे के बजाय आप लोग डेली 3 घंटा करना, क्योंकि मैं जो अटैचमेंट दे रहा हूँ ना वो है 24 घंटे के लिए। ठीक है, तो मैं कभी कभी क्या होता है, कभी 1 घंटा का अटैचमेंट मिलता है, कभी आपको 1.5 घंटा का मिलेगा, कभी 2 घंटा का भी मिलेगा। तो आप लोग क्या करना, जब उनका स्टडी करते हो ना, तो एक बार देखते हो, सुनते हो, फिर उनको आप दोबारा देखोगे, फिर कभी तिबारा देखोगे एक ही दिन में, तो ये रिवीजन उसी दिन हो जाता है। तो इस प्रकार मैं अगर 1 घंटा का चैप्टर आपको देता हूँ, लिंक देता हूँ, अटैचमेंट देता हूँ, और अगर आप 3 बार देखते हो तो 2 बार रिवीजन कर लिए। इस प्रकार उस दिन का जो आपका काउंटिंग है वो 3 घंटे के रूप में होगा। प्रैक्टिकल मैंने कोई भी प्रैक्टिकल बताया, मान लीजिए उस दिन किसी दिन मैंने आपको 5 प्रैक्टिकल का एक वीडियो दिया, और 5 प्रैक्टिकल को आपको अभ्यास करने पहले देखेंगे, पहले थ्योरी के रूप में देखेंगे। अब थ्योरी के रूप में देखेंगे तो कम से कम उनको देखने में 1 घंटा लगाया, फिर आप उस प्रैक्टिकल को 2 घंटे तो अभ्यास करेंगे ना, रिवीजन करेंगे ना, हाँ, तो वो 2 घंटा आपके रिवीजन के रूप में हो जाएगा। तो इस प्रकार डेली 1 घंटा का अटैचमेंट दूंगा, तो आप लोग 2 बार रिवीजन तो जरूर करेंगे, 3 बार करिए चाहे 4 बार करिए, मगर ये डेली का जो काउंटिंग जो टाइम है वो है 3 घंटा का होगा। डेली 3 घंटा का क्लास मान के चलना है। इस प्रकार 1 महीने में 90 घंटे और 10 आवर आपका रिवीजन, मॉक टेस्ट, क्वेश्चनायर और डिस्कशन के रूप में होगा। जो भी शंका समाधान है वो सब प्रश्न पूछने के लिए अलग से टाइम आपको दिए जाएंगे, आप कभी भी पूछ सकते हो 24 घंटे के अंदर में, तो ये भी आपका 10 घंटे में काउंटिंग हो जाएगा। इस प्रकार जो हर लेवल है वो 100 घंटे का होता है, और ये सभी लेवल के लिए लागू है। लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो चाहे लेवल 3 है, हर लेवल का जो डेली का जो कंटेंट्स है, विषय वस्तु है, वो 3 घंटे का माना जाएगा। ठीक है, पहले लेक्चर सुनने का, उनको रिवीजन करने का, 2 बार रिवीजन करना है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना, इस प्रकार 100 घंटे का 1 महीना का लेवल होता है। इनके बाद जो दोस्तों जो लेवल 1 है, लेवल 1 में जो आपका सिलेबस है, ये आपका पाठ्यक्रम है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जितने भी लेवल है, चाहे लेवल 1 हो, चाहे लेवल 2 हो, चाहे लेवल 3 हो, चाहे लेवल 4 हो, चाहे लेवल 5 हो, ये सभी लेवल को हमने
5 चैप्टर में बांटे गए हैं। कितने? 5 चैप्टर। ठीक है, 5 चैप्टर में बांटे गए हैं और हर एक चैप्टर में हर लेवल का जो पाठ्यक्रम है ना, कंटेंट्स है, विषय बोलते हैं ना, विषय वस्तु, उस चैप्टर में उस लेवल में क्या क्या हमको पढ़ना है, उस पढ़ने का जितना भी विषय है उनको 5 चैप्टर में बांटे गए हैं और हर एक चैप्टर में कम से कम 5 से 10 अलग अलग कंटेंट्स या विषय होंगे। जैसे कि लेवल 1 है, लेवल 1 जिसे हम लोग बेसिक कोर्स के रूप में जो कंटेंट्स जो बनाए हैं, इनमें चैप्टर 1 में पहला जो है, पहले चैप्टर में कितने हैं? वेलकम क्लास है, लर्निंग ऑब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरोथेरेपी है, फाउंडर ऑफ न्यूरोथेरेपी है, न्यूरोथेरेपी इन न्यूज़पेपर है, न्यूरोथेरेपी में जो न्यूरोथेरेपी के बारे में न्यूज़पेपर में जो आया था उनके बारे में डिस्कशन है। इनके बाद न्यूरोथेरेपी के अचीवमेंट एंड माइलस्टोन है। इनके बाद न्यूरोथेरेपी की मान्यताएं क्या क्या है, फिर न्यूरोथेरेपी की विशेषताएं क्या 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 है। अब ये इतने 2 4 6 8 विषय चैप्टर 1 में हैं, लेवल 1 के। इसी प्रकार चैप्टर 2 है। अब चैप्टर 2 में क्या क्या है? कुछ करने योग्य तथ्य का मतलब है जीवन जीने के लिए स्वस्थ नियम, ये इनके अंतर्गत आता है। और ये कितने हैं? 3 भाग में हैं। कितने? 3 भाग में स्वस्थ जीवन जीने के नियम है, जिनमें कुछ करने योग्य तथ्य पहला हो गया, फिर इनके बाद स्वस्थ जीवन जीने का जो सामान्य जीवन शैली 1 है, फिर स्वस्थ जीवन जीने की सामान्य जीवन शैली 2 है, इनके लिए महिलाओं के लिए स्वस्थ जीवन जीने की सामान्य जीवन शैली 3 है, फिर इनके बाद कुछ करने योग्य तथ्य है। ऐसे 4 भाग में आपका स्वस्थ जीवन जीने के लिए बनाए गए हैं। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी का प्रभाव है इस चैप्टर में। फिर इनके अलावा न्यूरोथेरेपी उपचार केंद्र का वातावरण कैसे होना चाहिए, ये है चैप्टर 2 में। फिर न्यूरोथेरेपी के सिद्धांत क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरोथेरेपी क्या है या उनकी अवधारणाएं क्या है, यह चैप्टर 2 के अंतर्गत है। फिर न्यूरोथेरेपी का परिणाम क्या है। ठीक है, तो इतने सारे 2 4 6 7 इसमें 7 कंटेंट्स है। तो ऐसे सभी चैप्टर में कम से कम 5 से 10 कंटेंट्स रहता है। ठीक है, तो इतने सारे आपको सब्जेक्ट मिलेंगे 1 महीने में। और आपको ये जो चैप्टर दिख रहे हैं ना, ये चैप्टर तो आपको तो एक चैप्टर में 5 या 6 दिखाई दे रहे हैं, मगर इस विषय वस्तु के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक भी आपको लेक्चर मिल सकते हैं। ध्यान देना, क्योंकि वो लिखने में तो कम दिख रहे हैं। जब हम लोग विषय बनाते हैं ना, वीडियो में या लेक्चर देते हैं ना, तो कभी कभी 1 घंटे की जगह 2 घंटा, 2 घंटे की जगह 4 घंटे का भी वीडियो बनता है। जैसे कि हमारा शरीर सामान्य जानकारी या पाचन संस्थान उदाहरण के लिए, अब पाचन संस्थान का जो लेक्चर है क्या 1 घंटे में हो पाएगा? क्या नहीं ना। तो उनको भाग 1, भाग 2, भाग 3 के रूप में बनाना पड़ता है। और चलो भाग 1, भाग 2, भाग 3 में नहीं बनाओगे तो आपको 3 घंटा का एक ही वीडियो आपको मिलेगा। तो इतने बड़ा वीडियो मिलेगा ना एक ही दिन में। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो चैप्टर है ना, उनको अलग अलग विषय वस्तु में इसलिए बनाया गया है कि आपको समझने में आसानी हो, सीखने में आसानी हो और आपको पता चल जाए कि कौन सा लेवल में, कौन से चैप्टर में कौन सा विषय है, कौन सा कंटेंट्स है। ठीक है, इसी प्रकार चैप्टर 3 में हमारी न्यूरोथेरेपी के द्वारा जो ट्रीटेड होने वाले जो डिजीज है वो कौन कौन सा है, उपचारात्मक रोग जिसे बोला जाता है। इनके अलावा चैप्टर 3 में उपचार जांच निदान विधि, जो हम लोग डायग्नोस्टिक जो पॉइंट होते हैं ना, उनका निदान कैसे किया जाता है वो सब उनमें बताएगा। इनके लिए इनके बाद है हमारी जांच के लिए कौन कौन से उपकरण उपयोग होते हैं न्यूरोथेरेपी में, जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है, जो औजार होता है वो क्या क्या है। हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटलेस। ठीक है, मगर कुछ सामान की तो जरूरत पड़ेगा ना न्यूरोथेरेपी के लिए, तो यही बताया गया है कि न्यूरोथेरेपी में कौन कौन से आवश्यक सामग्री की जरूरत होती है, जिसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट का नाम दे दिया है। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी में दबाव देने की विधि और अवधि। न्यूरोथेरेपी आप सीख रहे हो, मगर आपको मालूम देना चाहिए दबाव का देने का तरीका कैसा होना चाहिए, उनका विधि क्या है, उनका समय क्या है, वो सब बताए जाएंगे। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी उपचार प्रक्रियाएं। अब न्यूरोथेरेपी का जो उपचार देने की जो प्रक्रिया है वो कैसा होता है, प्रक्रिया होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ सीखना है। ठीक है, तो ये आपको समझाएंगे। ठीक है, अब आपको इतने भी आपको चैप्टर दिख रहे हैं ना, उसमें से बहुत सारे चैप्टर तो आपके देश के कोई भी कोने में ये विषय के रूप में ये जो चैप्टर लिखा हुआ है वो मिलेंगे ही नहीं। इनके अलावा चैप्टर 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर 4 है मुख्य रूप से प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। चैप्टर 4 जो है वो मुख्य रूप से प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, जिनके अंतर्गत डायग्नोस्टिक पॉइंट
जो फ्रंट एंड बैक जो हमको न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं ना, न्यूरोथेरेपी फार्मूला बनाते हैं ना, रोगी को जो ट्रीटमेंट देते हैं ना, उस ट्रीटमेंट का जो आधार है वो डायग्नोस्टिक पॉइंट आपको बताए जाएंगे, आगे का और पीछे दोनों का और हाथों का, उंगलियों का। ठीक है, तो ये डायग्नोस्टिक पॉइंट आप सभी को बताए जाएंगे चैप्टर 4 के अंतर्गत, जो मुख्य रूप से प्रैक्टिकल का चैप्टर है। इनके अलावा जो दोस्तों दूसरा जो है पूरा प्रैक्टिकल पॉइंट है, चैप्टर 4 में जो है 3 भाग में प्रैक्टिकल पॉइंट को बांटा गया है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो ये 3 भाग में प्रैक्टिकल पॉइंट को बांटा गया है सीखने के दृष्टिकोण से। इनके अलावा इसी के अंतर्गत आपको पैर की उंगलियों से रिलेटेड जो पॉइंट है, जिसे हम लोग टो फिंगर, सीएनएस, एनएनएस बोलते हैं ना, वो आपको मिलेगा चैप्टर 4 के अंतर्गत। इनके अलावा नाभि से संबंधित पूरी जानकारियाँ, नाभि क्या है, नाभि क्यों सरकती है, नाभि सरकने का प्रकार क्या है, उनको कैसे कैसे सेट किया जाना है, उनके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सब आपको बताए जाएंगे नाभि के अंतर्गत, और नाभि सेट करने की विधि आपको बताएंगे। ठीक है, तो इनके अलावा न्यूरोथेरेपी में पेन पॉइंट का दर्द कैसे निकाला जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने ये सही तरीके से सीख लिए तो आप दुनिया के बड़े से बड़े बीमारियों को भी ठीक कर सकते हो, क्योंकि बीमारी आने का जो रूट कारण है हमारे एब्डोमेन है, और एब्डोमेन में स्थित डायग्नोस्टिक पॉइंट है। एब्डोमेन में जितना भी डायग्नोस्टिक पॉइंट है, एब्डोमिनल एरिया में जितना भी डायग्नोस्टिक पॉइंट है, अगर उस डायग्नोस्टिक पॉइंट में कहीं पर भी कोई तकलीफ है, एनर्जी की कमी है, तो उसमें बीमारी या लक्षण आएंगे। तो उसको ठीक करने के लिए आपको ये सब पॉइंट बताए गए हैं कि वहाँ के दर्द को कैसे निकाला जाता है। ऐसे ये पॉइंट हो ना, आपका सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के बाद का कोर्स होता है, मगर आपको लेवल 1 में बताया जा रहा है, ताकि आप लेवल 1 से ही मरीजों को ट्रीटमेंट देना चालू कर सको। समझ गए ना? हाँ, ये कोई पाबंदी नहीं है, आपके हाथ में कला है, आपको कला बताए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं, अभ्यास करिए, और अभ्यास तब तक करिए जब तक आपको पूरी तरह से समझ में ना आए। और आप ध्यान देना, जितना भी डायग्नोस्टिक पॉइंट आपको याद करना है, समझना है, प्रेशर देने का टेक्निक सीखना है, वो सब आपको बताएंगे वीडियो ग्रुप में। और सबसे बड़ी बात, ये केवल वीडियो ही पूरा नहीं है। मैंने क्या बोला है आप लोगों को, आपको प्रैक्टिकल सीखने के लिए हमारे देश में बहुत सारे ऐसे न्यूरोथेरेपी सेंटर है जो हमारे से संबंधित है। ठीक है, हमसे संबंधित है, तो उस सेंटर में जा करके वहाँ का एक निश्चित फीस है। मैनुअली प्रैक्टिकल सीखने के लिए एक निश्चित फीस है। अब यहाँ पर जो फीस लिया है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग का है। अगर आपको लगता है कहीं कोई सेंटर में जा करके हमको 5 दिन में प्रैक्टिकल पॉइंट सीखना है, तो आप 5 दिन भी जाइए वहाँ पर, और 5 दिन का जो भी फीस बनेगा आप उनको पे कर सकते हो, प्रैक्टिकल एकदम परफेक्ट से सीखने के लिए। ठीक है, तो ये कोई पाबंदी नहीं है। तो आपको बताया हमारा तो कितने सारे न्यूरोथेरेपी सेंटर है जो हमसे कंडक्ट है, तो उस कंडक्टेड जो न्यूरोथेरेपी सेंटर में आप जा सकते हो। जैसे आप पुणे से हो, आप परभनी से हो, आप गुजरात से हो, या आप इंदौर से हो, या भोपाल से हो, या पंजाब से हो, ठीक है, या कोई भी राज्यों से हो। ठीक है, सभी राज्यों में हमारा न्यूरोथेरेपी सेंटर है। आप कभी भी अपना नियमित दिनों में आप अपने लिए 5 दिन निकालिए, और 5 दिन निकालने के बाद आप महीने में 5 दिन के लिए जाइए, फिर अगले महीने फिर 5 दिन के लिए जाइए, फिर अगले महीने फिर 5 दिन में जाइए। तो ऐसे आप 4 महीने में कम से कम 3-4 बार विजिट जरूर करिए, और जितने भी बार भी आप विजिट करेंगे उनका एक निश्चित फीस रहेगा, आप वो दे करके आप मैनुअली प्रैक्टिकल कर सकते हो। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो मैनुअली जो ट्रेनिंग कोर्स है, ऑफलाइन जो ट्रेनिंग कोर्स है, इस ट्रेनिंग कोर्स के लिए कई अलग अलग संस्थान ने अलग अलग फीस निर्धारित किया गया है, और आधा अधूरा नॉलेज देने के लिए। मैं पहले ही बता देता हूँ, आधा अधूरा नॉलेज देने के लिए आपसे पूरी मोटी मोटी रकम लिए जाते हैं। कहीं पर 60,000 रुपये है, कहीं पर 80,000 रुपये है, कहीं पर 1,20,000 रुपये है, कहीं पर भी 2.5 लाख रुपये भी लेने वाले बैठे हैं। ठीक है, बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो आप ऐसे धोखे में नहीं आइए, और आपको मैं परफेक्ट पूर्वक बोल रहा हूँ कि आप कहीं पर भी हमारा नाम लेकर के कोई भी सेंटर में भी जाएंगे तो एक बार मना नहीं करेंगे। बस मना इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप उनको फीस दे करके प्रैक्टिकल सीखने वाले हो, और वो हमसे संबंधित है। और आप उस सेंटर में जाने के पहले प्लीज़ आप एक बार हमको ज़रूर फ़ोन कीजिए कि मैं वहाँ पर जा करके मैनुअली प्रैक्टिकल सीखना चाहता हूँ, मैं 3 दिन रहना चाहता हूँ, 5 दिन रहना चाहता हूँ, और 5 दिन वहाँ रह करके 3 दिन रह करके आप प्रैक्टिकल सीखिए, फिर अगले महीने में जाइए। ठीक है, पर डे के हिसाब से उनका फीस रहेगा, मैनुअली सीखने का सीखिए। ठीक है, तो आपको बताए जाएंगे क्या फीस है। मैं यहाँ पर आपको फीस नहीं बताऊंगा, क्या मैनुअली फीस है वो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। हर एक सेंटर का अपना अपना स्टैंडर्ड होता है, वहाँ के स्टैंडर्ड फीस होते हैं, उस स्टैंडर्ड फीस को मेंटेन आप लोगों को करना है।
ठीक है। तो आइए चैप्टर 4 के अंतर्गत आपको जो बता रहे थे वो है आपको नाभि जो जितना भी डायग्नोस्टिक पॉइंट है उनका दर्द निकालने का जो तरीका है, जो फार्मूला है वो यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। इनके अलावा जो 5वां चैप्टर है वो 5वां चैप्टर है दोस्तों हमारा शरीर व सामान्य जानकारी। अब ये हमारा बॉडी है, हमारा शरीर है। अब हमारे शरीर के बारे में सामान्य जानकारी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में जो चैप्टर 4 है ना, चैप्टर 4 में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फार्मूला से रिलेटेड और ट्रीटमेंट से रिलेटेड ये चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने दृष्टिकोण से। आप देख लीजिए, पढ़िए पूरे, कोई अनावश्यक नहीं है, आपके जीवन में सभी उपयोग होने वाले हैं, ठीक है। और जीवन में उपयोग होने वाले ऐसे सभी मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और लगता है कि यहाँ पर ये टॉपिक और होना चाहिए था, प्लीज़ आप बताइए कौन सा टॉपिक यहाँ पर और रखना चाहिए था लेवल 1 के हिसाब से। आप बोलेंगे डिप्लोमा कोर्स का टॉपिक इसमें डाल दीजिए, तो गलत होगा ना। तो डिप्लोमा का टॉपिक डिप्लोमा में ही रहेगा। हाँ, मगर लगता है हाँ ये कॉमन जो टॉपिक जो सभी को जानना चाहिए, जो बेसिक लेवल का है, आपको लगता है कि नया टॉपिक कुछ सूझ रहा है तो आप बताइए ना, आप मैं ये टॉपिक बनाने का प्रयास करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आप निश्चिंत बेझिझक होकर के आप बोल सकते हो सर कि हमको इस टॉपिक के अंतर्गत और लेक्चर चाहिए, आप ये बना सकते हो क्या, आप हमको बता सकते हो क्या। तो इनका ऐसा शब्दों का तो मैं स्वागत करता हूँ हमेशा से ही। कोई स्टूडेंट, कोई न्यूरोथेरेपिस्ट बोले सर आप इस विषय में अब चैप्टर बनाइए, तो मैं ऐसे न्यूरोथेरेपिस्ट और स्टूडेंट का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया है उस चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, लेक्चर देने के लिए। और मैं सहर्ष स्वागत करता हूं और सहर्ष मैं स्वीकार करके उनके ऊपर वीडियो बनाता भी हूं और आप लोगों को देता भी हूं। अभी तक सब ऐसे ही आए हैं। किसी ने बोला सर हमको नाभि के बारे में कुछ बताया नहीं जाता बाकी सेंटर में, और नाभि को बोलते हैं हम हमारे न्यूरोथेरेपी का आधार केंद्र मानते हैं, आधार बिंदु मानते हैं, केंद्र बिंदु मानते हैं, फिर नाभि के बारे में क्यों नहीं बताया जाता। मैं फिर बोलता हूँ उनका स्टैंडर्ड है, उनके स्टैंडर्ड क्या है वो अपने तरीके से सिखाएंगे, हम अपने स्टैंडर्ड से सिखाएंगे और हमारा जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड को आप फॉलो करिए, आप परफेक्ट न्यूरोथेरेपिस्ट बन के निकलेंगे, ठीक है। तो वो नहीं सिखाते तो उनका स्टैंडर्ड है, हम सिखा रहे हैं ना। आपको जो जानना है आप बताइए। आप यहाँ पर बीमारी बोल रहे हो, बीमारी तो ऐसे लाखों बीमारियाँ हैं, मगर लाखों बीमारी का तो लेक्चर यहाँ पर संभव नहीं है ना। तो ऐसे आपको एक सरल आसान तरीकों में बता दिए जाएंगे कि आपको वो लाखों बीमारी को याद करने की जरूरत नहीं है। वो लाखों बीमारी आपको 10 से 12 सिम्टम्स संस्थान से रिलेटेड ही है, उससे रिलेटेड आपको जितने भी कारण हैं उन कारणों के आधार पर आपको फार्मूला बताएंगे, ट्रीटमेंट बताएंगे, डायग्नोज करने का तरीका बताएंगे, जिसकी वजह से आप लाखों बीमारी को भी आप एकदम सरल तरीके से देखना चालू कर दोगे। और ये सभी बीमारी आया कहाँ है, 90% तो बीमारी क्या है, 10% बाहरी बीमारी है। तो आप 90% बीमारी को भी अगर कवर कर लेते हो शरीर से, निश्चित डायग्नोस्टिक पॉइंट को चेक करके अगर आप ट्रीटमेंट भी देते हो तो बीमारी बहुत सारे ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों चैप्टर 5 में सबसे पहले हमारे बॉडी में जितना भी सिम्टम है, जितने भी ऑर्गन है, उनके सामान्य जानकारी दिए जाएंगे। फिर चैप्टर 5 में ही डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन संस्थान हमारे शरीर का मूलभूत सबसे प्रमुख सिस्टम, जिनके बगैर कोई भी अंग का काम असंभव है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में जब खाना पचता है तो पचे हुए खाने से ही हमारे शरीर के जितने भी सेल है उनमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये मैं बाद में बताऊंगा। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जरूर आप लोग ध्यान रखना कि आपको बेसिक लेवल में बताया जा रहा है, जबकि बेसिक लेवल में जनरली ये सब नहीं होता है। मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप लेवल 1 से ही ज़्यादा स्टडी करो, ज़्यादा समझो, ज़्यादा सीखो, ज़्यादा पाओ, ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर 5 में न्यूरोथेरेपी फार्मूला। वो फार्मूला कौन सी बीमारी में उपयोग होता है, उनका क्या क्या उपयोगिता है, फार्मूला देने की टेक्निक, ठीक है। फार्मूला देने की टेक्निक पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। पहले कौन सा पॉइंट देना, इनके बाद कौन से पॉइंट देना, उनके बाद कौन से पॉइंट देना, उनके बाद कौन से टाइम पॉइंट देना, और हर पॉइंट के बीच में क्या क्या गतिविधि है, क्या क्या गैप है, कितना समय देना है, कितना गैप रखना है, इनके बाद क्या, उनके बाद क्या, पूरे आपको डिटेल में बताए जाएंगे, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही है। और आपको कम से कम इस चैप्टर में कम से कम 5 से 10 फार्मूला आपको बताए जाएंगे जो आपके कम से कम 15 से 20 बीमारी, 25 बीमारी, 50 बीमारी को ठीक करने में भूमिका निभाएंगे। मगर आपको मुख्य रूप से जो बीमारियां बताएंगे यहाँ पर वो है पेट से संबंधित प्रॉब्लम,
कमर का दर्द, बुखार, घुटना दर्द, गर्दन दर्द, सिर दर्द और इनके अलावा कई अन्य बीमारी जैसे थकान, कमजोरी, क्रैम्प्स आना, बीपी, शुगर सब इस चैप्टर में शामिल है लेवल 1 में। तो कितने फायदे की बात है, लेवल 1 में इतने सारे मटेरियल है और आपको ये दिख रहा है लेफ्ट चैप्टर 5 में ये एक सब्जेक्ट है, मगर इनके सब्जेक्ट देखो कितने वीडियो है, एब्डोमिनल, कमर दर्द, बुखार, सब के लिए अलग अलग वीडियो मिलेंगे आपको। फार्मूला में भी ऐसे, फार्मूला में कम से कम 5 से 10 वीडियो मिलेंगे आपको, तो आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हर चैप्टर में देख लो कितने विषय वस्तु है, 2, 4, 6, 8 इसमें हो गए लेवल चैप्टर 1 में, फिर चैप्टर 2 में 7 हो गए, 15 हो गए, फिर चैप्टर 3 में आपको 5 दिखाई दे रहे हैं, कितना हो गए, 20 हो गए, और इसमें 2, 4, 6, 8, इसमें 8 दिख रहे हैं, 28 हो गए, और इसमें कितने दिख रहे हैं, 2, 4, 5, इसमें भी 4 दिख रहे हैं, 32 आपको चैप्टर दिख रहे हैं। मगर 32 चैप्टर के बजाय इसमें कम से कम आपको 10 से 15 वीडियो एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि कई चैप्टर इतना बड़ा है कि इनको अलग अलग आपको वीडियो ग्रुप में दिए जाएंगे। तो कम से कम आपको 40 से 50 वीडियो इस लेवल 1 के अंतर्गत मिलेंगे दोस्तों, 40 से 50 वीडियो, जिनके माध्यम से आप लेवल 1 का कोर्स कंप्लीट करोगे, अच्छे से सीखोगे, अच्छे से नॉलेज प्राप्त करोगे, एक परफेक्ट न्यूरोथेरेपिस्ट बनने के लिए एक अग्रसर रहोगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समय को देखते हुए आगे का जो पाठ्यक्रम है वो देखते हैं, अगले लेवल में क्या है दोस्तों। जो अगला जो लेवल है वो है लेवल 2 दोस्तों। लेवल 2 का जो नाम है वो सर्टिफिकेट कोर्स इन न्यूरोथेरेपी, और सर्टिफिकेट कोर्स इन न्यूरोथेरेपी का जो कोड नेम है दोस्तों लेवल 1। आपने लेवल 1 किए हो और इनके बाद लेवल 2, तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों मिलकर के सर्टिफिकेट कोर्स इन न्यूरोथेरेपी होता है, और इनका कोड नेम आप L1 + L2 लिखना है। पहले अपने L1 लेवल 1 किए, फिर अभी लेवल 2 करने जा रहे हो, तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों मिलकर के सर्टिफिकेट इन न्यूरोथेरेपी होगा। इनका समय 2 महीने है। 2 महीने कैसे, लेवल 1 1 महीना किया, फिर इस महीने भी 1 महीना करोगे, इस लेवल में 1 महीने, तो लेवल 2 महीने का है। इनमें आपको 200 घंटा हो गए समय, लेवल 1 के लिए 100 घंटा आपने निकाले और लेवल 2 के लिए भी 100 घंटा निकाल दे, टोटल 200 घंटे का आपका सर्टिफिकेट कोर्स है। ठीक है, और इन 200 घंटे में आपको वही जो लेवल 1 में एक्स्ट्रा जो टाइमिंग मिलेगा रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, प्रश्नोत्तरी के लिए और डिस्कशन के लिए, ये आपको समय मिलेगा। कॉन्टेक्ट ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना है इस सब्जेक्ट के लिए, तो दोस्तों मेरा नंबर तो आपके पास सदैव विद्यमान है, 8463097676। ठीक है, अब आइए चलते हैं इनसे संबंधित विषय वस्तु क्या क्या है। तो दोस्तों इनसे संबंधित जो विषय वस्तु है उनके अंतर्गत आज देखते हैं ये कौन कौन से विषय वस्तु है। इनके अंतर्गत दोस्तों सभी लेवल को 5 चैप्टर में बनाए गए हैं, लेवल चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। तो चैप्टर 1 में इनके अंतर्गत देखेंगे, चैप्टर 1 में शरीर रचना एवं कार्यकी, इनको बोलते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंतर्गत डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, लेवल 1 में भी देखेंगे और लेवल 2 में देखेंगे, क्योंकि ये आपका रिवीजन होना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट आपका सिस्टम होता है। तो ये आपके सप्लीमेंट के रूप में यहाँ पर दोबारा देंगे ताकि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्ट मालूम हो। इनके बाद चैप्टर 1 में ही आधुनिक जीवन में न्यूरोथेरेपी की भूमिका क्या है, न्यूरोथेरेपी की भूमिका हमारे आधुनिक जीवन में क्या है, इनके बारे में है। तीसरा है न्यूरोथेरेपी द्वारा रोग निवारण, न्यूरोथेरेपी के द्वारा रोग निवारण की प्रक्रिया क्या क्या है, न्यूरोथेरेपी में स्वास्थ्य रक्षा कैसे किया जाता है, स्वास्थ्य के लिए दैनिक उपचार में परिवर्तन कैसे करना है, जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं ना, वो ट्रीटमेंट का परिवर्तन कैसे करना है स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, इनके लिए विभिन्न उपचार पद्धतियों में बीमारी आने के कारण बहुत सारी चिकित्सा पद्धति है, न्यूरोथेरेपी हो गया, ठीक है, आयुर्वेदा हो गया, नेचुरोथेरेपी हो गया, होम्योपैथी हो गया, यूनानी हो गया, ठीक है, बायोकेमिकल हो गया। तो ये सब क्या हो गया, बहुत सारे अलग अलग चिकित्सा पद्धति है। तो वह सभी चिकित्सा पद्धति का बीमारी आने का क्या क्या कारण है, इनके बारे में हम समझेंगे, इनमें न्यूरोथेरेपी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चैप्टर 2। चैप्टर 2 के अंतर्गत देखेंगे उपचार पद्धति या सादृश्य का चयन। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी में मुख्य चिकित्सकों थेरेपिस्टों के लिए कुछ ध्यान रखने वाली बातें, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इनके अंतर्गत हमें क्या करना है, न्यूरोथेरेपी के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखना है, एक स्टूडेंट को, एक थेरेपिस्ट को और न्यूरोथेरेपिस्ट को।
सभी को, ठीक है। कुछ ध्यान रखने वाले रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, ये हम लोग समझेंगे। मरीजों के लिए क्या रूल्स और रेगुलेशन है इनके बारे में समझेंगे। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी का हमारा शरीर, हमारा मंत्र, आयुर्वेद, चक्र आदि से क्या क्या संबंध है, क्या क्या प्रभाव है, ये समझेंगे। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी का क्या क्या उपचार प्रक्रियाएं हैं, जिसे रिएक्शन आप न्यूरोथेरेपी के नाम से जानते हैं। तो जब हम लोग किसी भी मरीज को ट्रीटमेंट देते हैं तो उपचार के दौरान बहुत सारे रिएक्शन दिखाई देते हैं, वो क्या क्या हो सकता है इनके बारे में समझेंगे। कई लोग बोलते हैं ना न्यूरोथेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों हाँ, साइड इफेक्ट नहीं है, मगर शरीर में जो दबा हुआ जो बीमारियां है ना, वो ये उभर के बाहर आ जाते हैं। ये तो बोल सकते हो ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हीलिंग क्राइसिस। क्या बोलते हैं, हीलिंग क्राइसिस या उभार के नाम से जानते हैं। तो ये आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। इनके अलावा चैप्टर 3 में बताए जाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एल्कली। चैप्टर 3 में कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमिक ब्लॉकेज चैनल एंड अनदर, यानी कि कॉन्सेप्ट एसिड एल्कली का सिद्धांत है। इनके अलावा बंद नाड़ियों का सिद्धांत है। इनके बाद हमारे द्वारा एसिड एल्कली खाना कौन कौन सा होता है जिसे हम खा सकते हैं समय परिस्थिति के अनुसार, ये बताए जाएंगे। एसिड एल्कली फूड कौन कौन से होते हैं। न्यूरोथेरेपी की तैयारी क्या क्या है। जब हम लोग न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं तो इनके लिए ट्रीटमेंट देने के पहले, ट्रीटमेंट देने के दौरान और ट्रीटमेंट देने के बाद क्या क्या तैयारियां करना पड़ता है, उनके बारे में आपको जानकारी दिए जाएंगे। इनके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो एक चैप्टर है उसमें है वो है, जब हम लोग न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो उसमें जो प्रेशर देते हैं 6 सेकंड का, 6 सेकंड का जो प्रेशर देते हैं 6 सेकंड का, वो 6 सेकंड क्यों दिया जाता है, उनका तथ्य क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। कई जगह में, कई अलग अलग संस्थान में ये आपको चैप्टर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आप ध्यान देना, नहीं बता पाएगा कि ये क्यों दिया जाता है, ये आपको यहाँ मिल रहा है। आप देख लीजिए, काफ़ी सारे अलग अलग संस्थान से आप मंगा लीजिए कि 6 सेकंड के लिए क्यों दबाया जाता है, इनका क्या कॉन्सेप्ट है, नहीं उत्तर, ठीक है, आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। इनके अलावा चैप्टर 4 में फैक्टर ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट, अब बीमारी आने के क्या क्या कारण है और उनका क्या उपचार है, ये आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। लेवल 2 में चैप्टर 4 के अंतर्गत न्यूरोथेरेपी फार्मूला बताए जाएंगे और इनके उपयोग बताएंगे। इनके अलावा चैप्टर 4 में ही न्यूरोथेरेपी का प्रैक्टिकल पॉइंट है। न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिकल पॉइंट के अंतर्गत कम से कम 15 से 20 अलग अलग जो प्रैक्टिकल पॉइंट है, फार्मूला है, ट्रीटमेंट है, सब इसी के अंतर्गत आएगा। हाँ, ध्यान रखना। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल पॉइंट लिख दिया गया है, ये पूरा देने का विधि यहाँ पर आपको बताएंगे विद फार्मूला सहित। इनके अलावा एक परिचय है, हमारा शरीर, स्थिति व कार्य, ठीक है, ये है। इनके अलावा बॉडी, शरीर का रचना के अंतर्गत एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत देखेंगे कोशिका यानी सेल, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हम देखेंगे चैप्टर 4 तक। अब चैप्टर 5 में हम जो देखेंगे वो है बीमारियाँ, एसिडोसिस के कारण होने वाली बीमारियाँ, यानी कि हमारे शरीर में जो ब्लड है, ब्लड में अगर एसिड बढ़ जाता है तो उस एसिड के बढ़ने की वजह से क्या क्या बीमारियाँ आते हैं, उनके डेफिनेशन क्या होते हैं, उनके कारण क्या होते हैं और उनका न्यूरोथेरेपी उपचार क्या देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताए जाएंगे। इनके अलावा पैथोलॉजिकल टेस्ट, कौन कौन सी बीमारियों में कौन कौन सा पैथोलॉजिकल टेस्ट करना है, ठीक है, कौन कौन से बीमारियों में क्या क्या मेडिकल टेस्ट करना है, तो यहाँ पर बताए जाएंगे। ठीक है। इनके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंतर्गत वो है मुख्य रूप से हमारे जो शरीर में जो, जस्ट मिनट है, जो प्रिकॉशन होते हैं हमारे जो द्वारा दिए जाने वाले जो प्रैक्टिकल पॉइंट है या फार्मूला है या ट्रीटमेंट है, जब हम किसी मरीज को देते हैं तो कौन सी बीमारियों में कौन सा न्यूरोथेरेपी पॉइंट नहीं देना है और क्यों नहीं देना है, डू या डोंट, ठीक है। तो या कौन सा पॉइंट कौन सी बीमारियों में नहीं देना है या कौन सी बीमारियों में कौन सा न्यूरोथेरेपी पॉइंट नहीं देना है, ये दोनों प्रकार के यहाँ पर ये आपको चैप्टर मिलेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बोलते हैं ना, शुगर वाले को ये पॉइंट नहीं देना, कैंसर वाले में ये पॉइंट नहीं देना, तो कौन से पॉइंट नहीं देना है, यही सब यहाँ पर बताया गया है कि कौन सी बीमारी में कौन से न्यूरोथेरेपी पॉइंट नहीं देना है और क्यों नहीं देना है, कारण सहित यहाँ पर समझाए गए हैं, ठीक है। इनके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, अगला जो विषय है वो है आपका एडवांस सर्टिफिकेट इन न्यूरोथेरेपी, एडवांस सर्टिफिकेट इन न्यूरोथेरेपी।
तो एडवांस सर्टिफिकेट इन न्यूरोथेरेपी सेम टू सेम आपका जो लेवल 2 का जैसे प्रोसेस है, मगर एडवांस सर्टिफिकेट इन न्यूरोथेरेपी है उनको करने के लिए आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीनों करना पड़ेगा। और लेवल 3 में आप पहुंचेंगे तो ये एडवांस सर्टिफिकेट इन न्यूरोथेरेपी में कन्वर्ट हो जाता है। इनके लिए भी यही जो लेवल 2 के जैसा ही योग्यता है, और इनके लिए जो सीट है वो भी क्या है, अनलिमिटेड है। और इनका जो एज है, एज लिमिट है वो भी 18 साल ही होता है। और इनका जो ड्यूरेशन है वो भी 100 घंटे का है। और इनके अलावा जो ड्यूरेशन 3 महीने का है एडवांस सर्टिफिकेट इन न्यूरोथेरेपी का। और इनके साथ ही जो उनका जो टोटल टाइम है वो लेवल 1 का 100 आवर, लेवल 2 का 100 आवर, और एडवांस सर्टिफिकेट के लिए लेवल 3 में जो प्रवेश किए हैं तो उनका जो लेवल 3 है उनका भी 100 घंटे। तो इस प्रकार एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स को करने के लिए टोटल 300 घंटे का ये सब्जेक्ट है। और इनमें भी वही कंडीशन है कि प्रत्येक दिन 3 घंटे का आपको क्लास ग्रुप में काउंट होना है, जिसमें आपको ये कार्यक्रम समझना है, चैप्टर समझना है, उनका रिवीजन करना है, और जो भी सवाल जवाब है वो भी प्रश्नोत्तरी है। तो ऐसे करके आपको 3 घंटा डेली का है। तो दोस्तों ये जो 3 घंटे के प्रोग्राम में आपको डेली ये फॉलो करना है। इनमें आपको असाइनमेंट भी बनाना है और मॉक टेस्ट भी देना है। तो दोस्तों इनके साथ ही ये जो लेवल 3 है, लेवल 3 का जो यहाँ पर कुछ तकलीफ हो रही है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। जो लेवल 3 है उनके लिए जो आपका विषय वस्तु है वो विषय वस्तु क्या क्या है ये आप लोग ध्यान देंगे। तो दोस्तों चैप्टर जो 5 है ये भी चैप्टर 5 ही है लेवल 3 में, और लेवल 3 में जो चैप्टर है वो भी 5 ही बनाए गए हैं। और ये 5 चैप्टर जो है उनमें आपका लेवल 3 कंप्लीट होगा। तो देखते हैं जो चैप्टर 1 है उनके अंतर्गत कौन कौन से विषय वस्तु है। तो दोस्तों चैप्टर 1 में जो विषय वस्तु है इनके अंतर्गत है न्यूरोथेरेपी का नेगेटिव एंड पॉजिटिव फैक्टर, ठीक है, ये देखा जाएगा। यानी कि न्यूरोथेरेपी का सकारात्मक और नकारात्मक फैक्टर है वो क्या क्या है देखेंगे। न्यूरोथेरेपी जो है वो दवाइयों से बेहतर क्यों होते हैं, इनके ऊपर एक चैप्टर है। इनके अलावा जो चैप्टर 1 में ही न्यूरोथेरेपी दवाइयों से बेहतर क्यों है, इनके अलावा न्यूरोथेरेपी का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है ये देखेंगे। इनके अलावा हम जो देखेंगे वो है फॉरेन मैटर का मतलब होता है बाहरी पदार्थ। बाहरी पदार्थ का मतलब हमारे शरीर से बाहर से आए हुए बहुत सारे ऐसे हानिकारक पदार्थ है जो शरीर को नुकसान करता है। उन सभी पदार्थों को बाहरी पदार्थ या फॉरेन मैटर के नाम से जानते हैं। ये हम लोग लेवल 3 के अंतर्गत चैप्टर 1 में देखेंगे। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी में मुख्य चिकित्सकों के लिए ध्यान रखने वाली कुछ मुख्य बातें ये भी चैप्टर 1 के अंतर्गत रखे गए हैं। इनके अलावा जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 में देखेंगे न्यूरोथेरेपी लेवल 3 के अंतर्गत है वो है शरीर में भार यानी इनकम्ब्रेंस। यानी कि हमारा जो शरीर का जो नॉर्मल जो पोस्चर होता है, नॉर्मल जो बनावट है, अगर शरीर के जो बनावट है उन बनावट में कोई भी अंगों में चेंज हो जाता है उसी को ही इनकम्ब्रेंस या भार के रूप में जानते हैं, जिनके बारे में हम लोग समझेंगे। इनके अलावा मेटाबॉलिज्म क्या होता है, चयापचय क्या होता है, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। ठीक है, इनके अलावा हम लोग देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट जो है सात्विक भोजन। अब सात्विक भोजन जो है वो चैप्टर 2 के अंतर्गत देखेंगे लेवल 3 में, जिसे हम लोग लाइफ फूड के नाम से जानते हैं। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी का आयुर्वेद और पंचतत्व से क्या संबंध है ये देखेंगे। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी का चक्र और मन मस्तिष्क से क्या संबंध है यह भी हम लोग चैप्टर 2 से देखेंगे। क्योंकि न्यूरोथेरेपी केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये मन मस्तिष्क और शरीर को आपस में जोड़ने के लिए एक प्रोसेस भी होता है जो इसमें आध्यात्मिक भी है, सामाजिक भी है और शारीरिक भी है। ये सभी प्रकार के चिकित्सा पद्धति में से एक न्यूरोथेरेपी अपना काम करता है। ठीक है, तो ये जो न्यूरोथेरेपी जो है इनमें जो अलग अलग जो चैप्टर है, तो ये अलग अलग चैप्टर के अंतर्गत ही विषय वस्तु है। तो उस विषय वस्तु में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। शरीर में मन मस्तिष्क से संबंध न्यूरोथेरेपी का क्या है। इनके अलावा दोस्तों चैप्टर 3 में जो देखेंगे वो है चैप्टर 3 के अंतर्गत
चैप्टर 3 के अंतर्गत देखेंगे न्यूरोथेरेपी बिंदुएं जिसे हम लोग न्यूरोथेरेपी पॉइंट भी कहते हैं और उनके देने की तरीका है, यानी कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही पूरा ये चैप्टर है। इनके अलावा हम लोग देखेंगे न्यूरोथेरेपी का जितना भी सिंबल है वह देखेंगे। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी का फार्मूला है, वो देने का टेक्निक है, उनमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं वो सब देखेंगे। न्यूरोथेरेपी का केमिकल और फिजिकल पॉइंट का उनका उपयोगिताएं देखेंगे। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी जो पॉइंट है, जो बिंदु है, वो कौन कौन से पॉइंट कौन कौन से बीमारियों में नहीं देना है, इससे रिलेटेड जानकारियाँ आपको यहाँ पर चैप्टर 3 के अंतर्गत मिलेंगे। इनके अलावा दोस्तों चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में जो देखेंगे लेवल 3 के अंतर्गत जो चैप्टर 4 है, इस चैप्टर 4 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड सब चैप्टर है। इनके अंतर्गत देखेंगे हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो देखेंगे। इनके अलावा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो चैप्टर है उस चैप्टर में फिर देखेंगे लिम्फेटिक चैनल का सिस्टम देखेंगे, और लिम्फेटिक चैनल के साथ साथ जो विषय है वो है हमारा मुख्य जो चैप्टर है ब्लड, ठीक है। ब्लड से संबंधित जो चैप्टर है वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ब्लड से रिलेटेड जो चैप्टर है वो लेवल 3 में ही देखेंगे। इनके अलावा दोस्तों आपको जो मिलेगा एंडोक्राइन ग्लैंड भी इसी चैप्टर में मिलेंगे, और साथ में आपको मिलेंगे शरीर और उनके अंतर्गत जो बहुत सारे ऐसे सिम्टम दिखाई देते हैं, बीमारी आने के आधार पर बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। नाखून से क्या क्या पता चलता है, जीभ से क्या क्या पता लगा सकते हैं, पेट से संबंधित क्या क्या पता लगा सकते हैं, तो ये सब चैप्टर है वो सब पता चलेगा आपको चैप्टर 3 के अंतर्गत, लेवल 3 के अंतर्गत चैप्टर 4 में। और इनके अलावा पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन का भी चैप्टर इसी के अंतर्गत देखेंगे। इनके अलावा चैप्टर 5 में दोस्तों जितना भी आपको चैप्टर एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाए जाएंगे, बताए जाएंगे, उनके अंतर्गत जितना भी बीमारियां हैं वो बीमारियां यहाँ चैप्टर 5 के अंतर्गत देखा जाएंगे, जिसके अंतर्गत जो बीमारियां हैं वो हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से, हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम्स है उनके अंतर्गत आने वाली जो बीमारियां हैं उनके बारे में यहाँ पर लेक्चर है, जिसके अंतर्गत उनका कारण क्या है, उनका लक्षण क्या है और न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या क्या देना है। इनके बाद जो देखेंगे इसी के अंतर्गत जो देखेंगे वो है एंडोक्राइन ग्लैंड से संबंधित बीमारियां और उनके न्यूरोथेरेपी उपचार क्या क्या है। लिम्फेटिक जो सिस्टम है उनके अंतर्गत होने वाली बीमारियां क्या क्या है। इनके अलावा दोस्तों ब्लड से रिलेटेड क्या क्या बीमारियां है वो यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। इनके अलावा मॉक टेस्ट होना है, असाइनमेंट होना है और फिर रिवीजन होना है इसी लेवल 3 के अंतर्गत चैप्टर में। तो दोस्तों इस प्रकार लेवल 3 है वो भी चैप्टर 5 के अंतर्गत काफ़ी सारे सब्जेक्ट है समझने के दृष्टिकोण से, जिसे बारी बारी से हम लोग समझेंगे। और इनके अलावा दोस्तों जो लेवल 4 है जिसका नाम जो है वो है आपका डिप्लोमा इन न्यूरोथेरेपी। अगर किसी को डिप्लोमा इन न्यूरोथेरेपी करना है तो उनको लेवल 1, इनका जो कोड नेम है लेवल 1 प्लस लेवल 2 प्लस लेवल 3 प्लस लेवल 4, जिसका कोड नेम हम लोग लेवल 1 प्लस L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 इस तरह से लिखने से ये डिप्लोमा इन न्यूरोथेरेपी में कन्वर्ट हो जाता है। और इनका ड्यूरेशन है वो 6 मंथ का है, 6 महीने का कोर्स है और 6 महीने का इंटर्नशिप है, इसलिए ये टोटल 1 साल का हो जाता है। इनका जो टोटल टाइम जो है वो 400 घंटे का है, 400 आवर का है। और इनके अलावा भी आपको सरप्लस और बहुत सारे मटेरियल मिलते जाएंगे इस डिप्लोमा कोर्स में ही, ठीक है। तो ये आप जरूरी नहीं है कि ये 400 घंटे हैं, आपको 500 घंटा 600 घंटे के भी चैप्टर इसमें आपको कराए जाएंगे। आप इनके लिए निश्चिंत रहिए। और इससे रिलेटेड जो कोर्स आप लोग कर रहे हो तो आप पूरा कोर्स करिए दोस्तों, ताकि ये कोर्स को करने के बाद आपको कहीं पर भी पीछे मुड़ करके देखने की ज़रूरत नहीं है। ये एडवांस कोर्स होता है एक प्रकार से न्यूरोथेरेपी का, और ये कोर्स करने के बाद आपका जो विकास है एक प्रकार से प्रोफेशनल न्यूरोथेरेपिस्ट के रूप में वो आपका होंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे माध्यम है आपको डिप्लोमा इन न्यूरोथेरेपी करने का। तो आप पूरे चैप्टर को ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। और ये डिप्लोमा न्यूरोथेरेपी में जब आप प्रवेश करेंगे तो इसमें वे सभी तथ्य है जो आपको एक परफेक्ट न्यूरोथेरेपिस्ट बनने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि उनके अंतर्गत क्या क्या वस्तु है। तो इनको तो मैंने चैप्टर में नहीं बनाया है, ठीक है, यहाँ पर आपको जनरली मैं बता देता हूँ, मगर इनको भी मैं जब आप लोगों को वीडियो का लिंक दूंगा ना तो सब चैप्टर वाइज रहेगा, और प्रत्येक चैप्टर में कम से कम 5 से 10 अलग अलग विषय वस्तु होंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है
लेवल 4 डिप्लोमा करने वाले विद्यार्थी के लिए, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। तो दोस्तों इनके अंतर्गत हम लोग देखेंगे न्यूरोथेरेपी का प्रैक्टिकल पॉइंट तो है ही, और न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिकल पॉइंट दोस्तों सभी लेवल में है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, सभी लेवल में आपको प्रैक्टिकल पॉइंट मिलेंगे। और ये जो प्रैक्टिकल पॉइंट है वो आपके सीखने के सहूलियत के अनुसार ही बनाए गए हैं, और जो कठिन से कठिन जो पॉइंट है, जो जिनका उपयोग कम होता है, वो आपको एडवांस जो चैप्टर है उनमें मिलते जाएंगे। ठीक है, इनके अलावा आपको लेवल 4 में जो मिलेंगे वो है न्यूरोथेरेपी का केमिकल और फिजिकल पॉइंट जितने भी है, जितने भी न्यूरोथेरेपी का पॉइंट है उनका क्या क्या उपयोग है, इनका क्या क्या एप्लीकेशन है, वो सब इनमें बताए जाएंगे। जितना भी छूटे हुए, जितना भी बाकी जो प्रैक्टिकल पॉइंट है सब इसी में बता दिए जाएंगे। इनके अलावा इनमें हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो सब्जेक्ट देखेंगे वो है यूरिनरी सिस्टम देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, इनके बाद नर्वस सिस्टम देखेंगे। नर्वस सिस्टम के बाद जो देखेंगे वो है आपका नर्वस सिस्टम के बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसी के अंतर्गत आएगा। और इनके अलावा जितना भी सिस्टम इसमें सीखेंगे उस सिस्टम के अंतर्गत आपको जो बताए जाएंगे वो है मुख्य रूप से इनके जो जितना भी बीमारियां हैं, वो जो बीमारियां हैं सभी सिस्टम के अंतर्गत बीमारियां भी इसी के अंतर्गत आना है। और भी इनके अलावा जितना भी अभी लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक जितना भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जितना भी सवाल जवाब है सब इसी में आना है। जैसे कि आपका क्या बोलते हैं उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आजकल एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो सब इसी के अंतर्गत पूछे जाएंगे। इनके अलावा हमारे शरीर में विभिन्न केमिकल, जितना भी हमारा शरीर में केमिकल्स है, हार्मोन्स है, एंजाइम है, जितना भी सिस्टम से रिलेटेड वो सब हार्मोन्स एंजाइम का यहाँ पर एप्लीकेशंस क्या है, उपयोगिता क्या है, उनके बारे में समझेंगे। विभिन्न प्रकार के प्रश्नोत्तरी इस चैप्टर में आएंगे परीक्षा की दृष्टिकोण से। और इनके अलावा इसमें कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन है, जैसे पल्स चेक करने का तरीका है, बीपी चेक करने का तरीका है, नाड़ी चेक करने का तरीका है, जो बेसिक लेवल में जो होता है वो सब फिजिकल एग्जामिनेशन आपको बताए जाएंगे। ठीक है, इनके अलावा दोस्तों ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको बताएंगे बहुत सारी बीमारियों में उपयोग होने वाले मेडिकल रिपोर्ट, कौन कौन सी बीमारी में क्या क्या टेस्ट कराना है, ब्लड टेस्ट में क्या क्या कराना है, यूरिन टेस्ट में कौन कौन सी बीमारी में यूरिन टेस्ट कराना है, कौन कौन सी बीमारी में कई अलग अलग मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है, ये सब आपको बताए जाएंगे। इनके अलावा इस लेवल में आपको प्रोजेक्ट बनाने का टेक्निक बताएंगे, डॉक्यूमेंट केस हिस्ट्री बनाने का विधि या टेक्निक बताए जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें दिखाई दे रहा है इतना ही, मगर इनके अंतर्गत कम से कम आपको 40 से 50 वीडियो मिलेंगे आपको ट्रेनिंग में परफेक्शन के लिए। और ये चैप्टर जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर विषय वस्तु आपको दिख कम रहे हैं, मगर इनके अंतर्गत बहुत बड़े बड़े चैप्टर होने के कारण आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, आपको मदद करेंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से। ठीक है, इनके अलावा दोस्तों जो लेवल जो 5 है, उस लेवल 5 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे लेवल 5 में जिनका नाम है मास्टर डिप्लोमा इन न्यूरोथेरेपी, और मास्टर डिप्लोमा इन न्यूरोथेरेपी का जो कोड नेम है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5, जिसे L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 इस नाम से हम लोग जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक का पूरा कोर्स को ही मास्टर डिप्लोमा इन न्यूरोथेरेपी के नाम से रखे गए हैं। और ये लेवल 5 जो है सबसे एडवांस न्यूरोथेरेपी कोर्स है अब तक का, और ये आपको इंडिया में इतना सारे सब्जेक्ट किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी संस्थान में नहीं मिलेंगे जो आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप मास्टर डिप्लोमा कर लेते हो तो उनके अंतर्गत आप में सबसे बड़ी बेनिफिट है कि आप इनके अंतर्गत जो पूरे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जितना भी 12 सिस्टम्स होते हैं उनका अध्ययन कर पाएंगे। इनके अलावा विभिन्न कारणों के आधार पर ट्रीटमेंट बनाने के टेक्निक सीख जाएंगे, फार्मूला बनाने के टेक्निक सीख जाएंगे। इनके अलावा इनमें विभिन्न संस्थानों या अंगों से रिलेटेड जितने भी न्यूरोथेरेपी पॉइंट है वो बनाना सीख जाएंगे।
और इनके अलावा शरीर के विभिन्न अंगों या भागों का सांकेतिक लक्षण आप पहचानना सीख जाओगे कि कौन कौन सी बीमारी का क्या क्या शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं। इनके अलावा आपके पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन और इनके बहुत सारी सावधानियां हैं वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगे, इनके एग्जामिनेशन से रिलेटेड जानकारियाँ मिलेंगे। इनके अलावा प्रैक्टिकल से संबंधित जानकारियाँ हैं, जैसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए, केस डॉक्यूमेंट बनाने की और एडवांस विधि बताए जाएंगे। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी में हमारा जो मैनेजमेंट जो कोर्स होता है ना, मैनेजमेंट न्यूरोथेरेपी में क्या क्या मैनेजमेंट, बहुत सारे मैनेजमेंट जो व्यवस्था होते हैं इनके बारे में यहाँ पर बताए जाएंगे। इनके माध्यम से आपको हमारा सामाजिक दायित्व क्या है, हमें कौन कौन से नैतिक शिक्षा का पालन करना चाहिए और उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। न्यूरोथेरेपी सेंटर का प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे करना है, उनका रख रखाव कैसे करना है, ये सब यहाँ पर आपको बताएंगे। इनके अलावा डायग्नोज और बीमारियों से पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तरी यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। इनके अलावा डाइट से संबंधित जानकारियाँ बताई जाएंगे। इनके अलावा रिसर्च, सबसे बड़ी बात रिसर्च, ठीक है। आपको कहीं पर भी रिसर्च करने के टेक्निक नहीं बताए जाएंगे, क्योंकि जब वो संस्थान वाले रिसर्च करेंगे तभी बताएंगे ना। आजकल पका पकाया माल ज़्यादातर चल रहा है। कुछ ऐसे सीनियर न्यूरोथेरेपी से जो रिसर्च करते हैं, जैसे हमारी एकेडमी में जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादातर रिसर्च करते हैं। बाकी आजकल बस अपना समय पूरा न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट में पका पकाया फार्मूला देने में ही समय में गंवा देते हैं, मगर आने वाले समय के लिए रिसर्च कैसे करना है वो किसी को मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोगों को रिसर्च कैसे करना है उनके बारे में, शोध से संबंधित आपको मटेरियल बताए जाएंगे न्यूरोथेरेपी में, कि नए फार्मूला कैसे बनाना है, नए ट्रीटमेंट कैसे बनाना है, ये सब आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है परीक्षा से संबंधित जानकारियाँ और मॉडल प्रश्न से संबंधित आपको प्रश्न यहाँ पर बताएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे ट्रू एंड फॉल्स हो, चाहे व्हाट हैव कन्वेन हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे मैच द कॉलम हो, ये सभी इनके अंतर्गत आपको बताएंगे। और ये जितना भी मैं गिनाया हूँ ना, फिल इन द ब्लैंक, मैच द कॉलम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, सब आपको लेवल 4 में भी बताएंगे। ये आप लोग ध्यान देना, लेवल 5 के साथ साथ लेवल 4 में भी बताए जाएंगे। तो इस तरह से लेवल 1 से लेकर लेवल 5 का अलग अलग विषय वस्तु है, अलग अलग पाठ्यक्रम है और सबका अपना अपना मुख्य उपयोगिता है। और इनके अलावा दोस्तों लेवल 5 में सबसे बड़ी बात है, अभी तक न्यूरोथेरेपी में बहुत सारे न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिकल पॉइंट आपको बता चुके होंगे, मगर बहुत सारे न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिकल पॉइंट जो काफ़ी सारे लोगों को नहीं मालूम है, ये आपको नए रिसर्च न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिकल पॉइंट बताएंगे लेवल 5 में ही। कम से कम 10 से 15 न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिकल पॉइंट है जिनका नाम लोगों को मालूम नहीं है, ठीक है, देने का टेक्निक मालूम नहीं है, ये आपको हम लोग लेवल 5 में बताए जाएंगे, ठीक है। एडवांस न्यूरोथेरेपी में तो आप लोग एडवांस न्यूरोथेरेपी जरूर करना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ कम से कम 15 से 20 नए न्यूरोथेरेपी पॉइंट मिलेंगे जो अब तक की न्यूरोथेरेपी आपके बुक में नहीं है, आपके कोई भी अभी तक जितने भी बुक है, आपके जितने भी सेंटर है वहाँ पर भी नहीं मिलेंगे। आपको 15 से 20 नए पॉइंट मिलेंगे न्यूरोथेरेपी सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो लेवल 5 तक का जो विषय वस्तु है अभी आपको समझाए गए हैं। अभी हम लोग देखेंगे जो हमारा जो न्यूरोथेरेपी का जो कोर्स है, इन न्यूरोथेरेपी का जो कोर्स है, तो उन कोर्स को करने के बाद आपको देश सेवा करने के साथ साथ अपना सेवा करने का भी मौका प्राप्त मिलेंगे, जिनके लिए आपको आर्थिक मान सम्मान के साथ साथ क्या मिलेगा, आपको एक अपना क्या स्टेज मिलेगा, प्लेटफार्म मिलेगा। तो दोस्तों ये जो डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी न्यूरोथेरेपी के जो जनक है के साथ मैंने कम से कम 9 साल सन 2006 से 2015 तक जो जब सफ़र जो किए थे, इनका कुछ यहाँ पर आपके साथ कुछ प्रतीक जो फोटो है, छाया चित्र जो है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि आश्रम में जो प्रमुख रूप से जो हमारे जो हेड जो थे उनका कुछ यहाँ पर फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ प्रमुखों का फोटो नहीं है, इनके लिए मैं उन लोगों से माफ़ी मांगूंगा, ठीक है, ताकि आगे आने वाले वीडियो में मैं उनके बारे में भी आपको समझाऊंगा कि वो कौन कौन से हस्ती है जिन्होंने न्यूरोथेरेपी के लिए अपना अनमोल जीवन दिए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये गुरुजी है, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी है। इनके लेफ्ट साइड में जो बैठे हैं वो है आचार्य एस रामचंद्रन जी, जो गुरुजी के साथ 1999 से 2017 तक कंटिन्यू रह करके सेवाएं दी हैं गुरुजी के लिए, न्यूरोथेरेपी के लिए, ठीक है। और गुरुजी का साथ बहुत सारे देश विदेश में सफ़र भी किए हैं ये आचार्य एस रामचंद्रन जी। और इनके अलावा जो राइट साइड में है वो है डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी जालिहाल, डॉक्टर श्री कृष्णमूर्ति जी जालिहाल, जो बेंगलोर में है और सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट है
उन्होंने अपना पर्सनली आयुर्वेदिक का क्लिनिक भी संभाले हुए हैं, ठीक है। ये सब अपना पर्सनली न्यूरोथेरेपी करते भी है। और इनके साथ में मैं हूँ, ये आप देख सकते हो। ये आचार्य जी के बाजू में मुकेश बंजारा जी है और इनके जस्ट बाजू में चेतन सामंत जी है। और नीचे बैठे हुए उस बैच में जो भी स्टूडेंट थे सूर्यमाल में, उनका जो है यहाँ पर सबका नाम तो नहीं बताऊंगा, कुछ का नाम याद है, कुछ का नाम याद नहीं है। यहाँ पर मैं स्टूडेंट का नाम नहीं लूँगा, तो आप लोग ध्यान देना। तो यहाँ पर जो ऊपर में जो गुरु जी के साथ बैठे हैं, ये सभी आश्रम में रह करके गुरु जी के साथ रहते हुए सूर्यमाल आश्रम का, एकेडमी का, आरोग्य धाम का और इंस्टीट्यूट का संचालन किए हुए हैं। तो आप बता सकता हूँ सबसे मोस्ट सीनियर के रूप में गुरुजी तो न्यूरोथेरेपी के जनक ही थे। इनके बाद आचार्य जी है, फिर कृष्णमूर्ति जी जालीहाल है, फिर यहाँ पर मैं हूँ, फिर मेरे नीचे फिर यहाँ पर चेतन सावंत जी, फिर मुकेश बंजारा जी, ठीक है। तो चेतन सावंत जी 22वें बैच के न्यूरोथेरेपिस्ट रहे हैं न्यूरोथेरेपी आश्रम सूर्यमाल में। मुकेश जी 25वें बैच के विद्यार्थी रहे हैं। आचार्य जी पहले बैच का विद्यार्थी रहे हैं, याद रखना, पहले फर्स्ट बैच के। और मेरा जो नंबर है 19वें बैच का विद्यार्थी रहा हूँ सूर्यमाल आश्रम में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना। तो दोस्तों इनके बाद मैं बताना चाहूँगा कुछ ऐसे यहाँ पर इमेज है, फोटो जो है, जो गुरुजी के साथ हमने रह करके कुछ प्रतीक चिन्ह ले लिए थे, गुरुजी के साथ रहते हैं। तो एक सफ़र डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी के, यानी गुरुजी जो न्यूरोथेरेपी के जनक है, उनके साथ आप देख सकते हो। गुरुजी के साथ वृक्षारोपण करते हुए गुरुजी के साथ प्रवास में गए थे, वहाँ पर का कुछ दृश्य है। इनके अलावा गुरुजी के साथ आश्रम के सीन है, गुरुजी के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए, गुरुजी के साथ जो है गुरुजी के साथ और बहुत बड़े बड़े हस्ती हैं। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहे हैं यहाँ सिस्टम में, और क्यों हो रहे हैं वो तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये क्यों हो रहे हैं। कहीं पर भी कोई बटन प्रेस नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, फिर भी ये बार बार क्यों आगे पीछे हो रहे हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका फ़ोटो दिख रहे हैं गुरुजी के साथ, ये फ्लाइट में जब हम लोग चेन्नई जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, उस टाइम के सीन है। गुरुजी के साथ बैठे हुए हैं ये हमारे प्यारे नीलेश भैया जी, नीलेश वाई सिंघानिया जी, जो हमारे डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी के अभी सेक्रेटरी है। और इन्हीं के माध्यम से एक प्रकार से न्यूरोथेरेपी के हनुमान है, बजरंग बली है। उन्होंने पूरे देश दुनिया में न्यूरोथेरेपी के प्रचार के लिए जितना भी स्टडी मटेरियल का प्रिंटिंग है और जितना भी ब्रोशर है, और हम अभी तक पूरे देश भर में न्यूरोथेरेपी के कोऑर्डिनेशन जो करते हैं नीरज भैया जी ही है। इनके मार्गदर्शन में परीक्षा है, पूरे न्यूरोथेरेपी के संचालन नीरज भैया के माध्यम से ही किया जा रहा है, और इनके नीचे हम लोग हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मनोहर जी है, हमारे जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना, वहाँ के ये साइंटिस्ट रह चुके हैं, अभी रिटायर्ड है। भाभा परमाणु रिसर्च एंड एटॉमिक रिसन बार्क, ठीक है ना, बार्क के ये साइंटिस्ट रह चुके हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे फोटो है, आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक फ़ोटो दिख रही है, दिल्ली में प्रेसिडेंट भवन का फ़ोटो है। दिल्ली में प्रेसिडेंट हाउस में जब हम गए थे गुरुजी के साथ, तो ये कार्यक्रम का आयोजन राम गोपाल दीक्षित जी के माध्यम से कराए जाते थे। अभी वर्तमान में राम गोपाल जी दीक्षित जी आचार्य जी के नाम से फेमस है न्यूरोथेरेपी में। इनके बाजू में अजय गांधी जी है, जो अभी ये मोहाली में न्यूरोथेरेपी सेंटर चलाते हैं। राम गोपाल जी दीक्षित दिल्ली में रह करके सेंटर चलाते हैं। और ये हमारे जयपुर में जो राजपाल जी शेखावत जी है, ये जयपुर राजस्थान में सेंटर चला रहे हैं। ये सब राजपाल जी भी अपने ही एक प्यारे न्यूरोथेरेपिस्ट है, जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। और इनके पीछे ये और काफ़ी सारे न्यूरोथेरेपिस्ट है पीछे में। ये हमारे सुंदर राजन जी है इस फोटो में, जो हमारे साउथ का भगवान कहा जाता है न्यूरोथेरेपी में, जिन्होंने साउथ इंडिया में न्यूरोथेरेपी का बीज बोए हैं, पहले बैच के विद्यार्थी रहे हैं न्यूरोथेरेपी में। इनके बाद जयमणि जी है, ये भी हमारे कदम से कदम मिला करके साउथ इंडिया में न्यूरोथेरेपी का बहुत बड़ा योगदान दिया है, प्रचार किए हैं न्यूरोथेरेपी के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो यहाँ पर इतना सारा इंट्रोडक्शन दे पाना तो मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर ये कुछ मिनिस्टर लोग थे हमारे, ये कर्नाटक के पूर्व ऊर्जा मंत्री जो थे, ये सब है।
ठीक है। इनके अलावा ग्रुप यहाँ पर दिख रहा है आपके ग्रुप फोटो। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये चेन्नई के कार्यक्रम में मैं गुरुजी के साथ गया था, तो गुरुजी के साथ मंच में बैठने का मौका भी मिला था। ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। ये जितना भी बीच में बैठे हुए हैं ना, वे सभी हस्ती ने सूर्यमाल आश्रम के लिए अपना खून पसीना गलाए हुए हैं। याद रखना, खून पसीना गलाए हुए हैं। और ये खून पसीने गलाए हुए में जो प्रमुख नाम है, मैं उन सब का नाम आपके सामने भी रखना चाह रहा हूँ। मैं अपना फोटो वीडियो उधर रख देता हूँ, ध्यान यहाँ फोटो को देखना। ये बीच में गुरुजी है। अब गुरुजी के राइट साइड में कमलेश दीदी, जिसे हम लोग प्यार से कमलेश दीदी के नाम से जानते हैं, कमलेश वी चौहान इनका पूरा नाम है। गुरुजी के लेफ्ट साइड में नीलेश जी सिंघानिया, फिर कमलेश दीदी के राइट साइड में विशाल शाह, जो मुंबई बोरीवली में सेंटर चला रहे हैं। इनके बाजू में मैं स्वयं हूँ। गुरुजी के बाद नीलेश भैया जी है, नीलेश सिंघानिया जी है। फिर उनके बाजू में आचार्य एस रामचंद्रन जी है, जो पहले बैच के न्यूरोथेरेपिस्ट रहे हैं। फिर इनके बाजू में प्रशांत सेंडगी जी, मैं इनके बारे में जरूर बताना चाहूँगा। ये कल्याण महाराष्ट्र में न्यूरोथेरेपी सेंटर चला रहे हैं, और जब जब न्यूरोथेरेपी आश्रम को ज़रूरत पड़ा है तब तक ये प्रशांत जी इतने अपने अनमोल समय, कीमती समय निकाल करके आश्रम में गुरुजी के कहने पर आ करके अपना सेवाएं दी है, प्रैक्टिकल सिखाएं पूरे देश भर के ज़्यादातर न्यूरोथेरेपिस्टों को। ठीक है। इनके बाद मुकेश जी है, मुकेश बंजारा जी है, फिर चेतन सावंत जी है। ये आप दृश्य जरूर देखिएगा। ये सभी आश्रम में अपना अनमोल समय दिए हैं। हमने अपनी उम्र में से ज़्यादातर समय अपने गुरुजी के साथ रहते हुए गुजारे हुए हैं। फिर नीचे में विद्यार्थियों का कुछ समूह है, ठीक है, वो आपको दिखाई दे रहे थे। इनके बाद दोस्तों ये कुछ दृश्य है जिसमें आप देख रहे हैं गुरुजी के साथ बाजू में राइट हैंड में मैं स्वयं बैठा हूँ। गुरुजी के लेफ्ट साइड में नागेश राव जी कुंबले, जो न्यूरोथेरेपी आश्रम के प्रबंधक रहे हैं। इनके बाजू में मुकेश बंजारा जी है। मेरे बाजू में अंजना भानुशाली जी है, जो गुरुजी के साथ बचपन से ही रही है, न्यूरोथेरेपी सीखी है। इनके बाजू में पूनम मनकोटिया जी है, जो अभी वर्तमान में पंजाब में है न्यूरोथेरेपी सेंटर में। ये सहायक के रूप में काम कर रही थी, अकाउंट संभाल रही थी। इनके बाजू में अलग अलग बैच के ये विद्यार्थियों के साथ ये फोटो है, आप देख सकते हो। इनके बाद आप ये देख सकते हो पूरा बड़ा चित्र है। यहाँ पर राम गोपाल दीक्षित जी दिख रहे हैं। इनके बाजू में ये मुकेश कोचर जी है, जो पंजाब के मोगा में अपने न्यूरोथेरेपी सेंटर चला रहे हैं। ये आप दृश्य देख सकते हो। यहाँ पर अजय गांधी जी है। ऐसे काफ़ी जाने माने हस्ती जो न्यूरोथेरेपी में सेवाएं दी हैं, गुरु जी के साथ जुड़ करके उनका काफ़ी सारे परिचय है। सबका परिचय दे पाना तो यहाँ संभव नहीं है, तो मगर एक बात ये बता सकते हैं कि ये सभी जितने भी महान विभूति जो न्यूरोथेरेपी में आज अपना कदम जमा रखे हैं, वे सभी महान विभूति न्यूरोथेरेपिस्ट जो है वो सभी न्यूरोथेरेपी आश्रम से ही निकले हुए हैं, कोई अलग नहीं है। बाद में अलग अलग संस्था बना करके न्यूरोथेरेपी के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। यहाँ पर मेरा फोटो दर्शाने का मतलब ये था कि गुरुजी के साथ हम तो थे ही, मगर हमारे साथ साथ और काफ़ी ऐसे जो अभी न्यूरोथेरेपी के शिखर में बैठे हुए हैं, उन सभी का जो संबंध है न्यूरोथेरेपी सूर्यमाल के साथ रहा है, न्यूरोथेरेपी आश्रम गुरुजी के साथ आश्रम में रहा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यही मेरा यहाँ इस पिक्चर के माध्यम से बताने का संबंध था। और सभी पिक्चर में मेरा एक जगह कम से कम एक फ़ोटो तो ज़रूर देखेंगे इसलिए मैंने सिलेक्ट करके कुछ फ़ोटो डाला हुआ है, तो ध्यान देना। अब दोस्तों ये जो कोर्स जो है, इस कोर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप के लिए भारत देश के लगभग ज़्यादातर राज्यों में प्रैक्टिकल उपलब्ध है। तो कोई भी राज्य में आप जाना चाहते हो प्रैक्टिकल करने के लिए या इंटर्नशिप के लिए, आपको ये सुविधा मिलेगा। अगर आप परभनी से हो, अगर आप सूरत से हो, चाहे आप कोई भी राज्य से हो, चाहे आप लातूर से हो, चाहे नागपुर से हो, तो इन सभी जगह में आपको नियरेस्ट प्लेस में न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिकल के लिए आपको न्यूरोथेरेपी सेंटर में जा करके प्रैक्टिकल कर सकते हो। आपको ये सब हमारे से ही कंडक्टेड है, कोई अलग नहीं है, तो आप वहाँ पर जा करके प्रैक्टिकल कर सकते हो एक निश्चित मानधन दे करके। इनके अलावा कोर्स के पश्चात देश के विभिन्न राज्यों में न्यूरोथेरेपी केंद्र में अस्थायी जॉब की सुविधा है। अगर आप खुद का न्यूरोथेरेपी सेंटर नहीं खोलना चाहते हो और आपको लगता है कि आप घर से कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए अपने घर से दूर दूसरे राज्यों में जा करके आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हो या अनुभव प्राप्त करना चाहते हो, तो ऐसे कंडीशन के लिए हमारे अलग अलग राज्यों में जो सेंटर है उनको न्यूरोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होता ही है। आप वहाँ पर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर रह करके आप अनुभव प्राप्त कर सकते हो, ट्रीटमेंट सीख सकते हो।
ठीक है। प्रैक्टिकल्स देते देते आपका परफेक्शन और कॉन्फिडेंस और बढ़ने के लिए एक अच्छा माध्यम है अपनी जगह से बाहर निकल के दूसरे जगह में जाकर के प्रैक्टिस करना। मरीजों को जब ट्रीटमेंट देंगे तो आपका अनुभव मरीज के प्रति भी बढ़ेगा, बीमारी के प्रति भी आपका अनुभव बढ़ेगा। इसलिए ज़्यादा बेटर है कि इंटर्नशिप के लिए आप कुछ महीना अपने घर से बाहर, कम से कम 4 महीना 6 महीना जरूर बाहर रहें, ताकि आपको देश भर में होने वाली गतिविधियों के बारे में भी आपको पता चल सके। ठीक है। इनके अलावा दोस्तों आपको अस्थायी जॉब करने की सुविधा है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी कोई गवर्नमेंट मान्यता भी कोई ये सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट मान्यता न होते हुए भी बहुत कम समय में गवर्नमेंट सेक्टर में अपना जगह बना चुके हैं। वर्तमान में आयुष डिपार्टमेंट भी मानते हैं न्यूरोथेरेपी को। ठीक है। हमारे नेचुरोपैथी के बड़े बड़े संस्थान भी न्यूरोथेरेपी को मानते हैं, तो कोई अलग नहीं है। INO है, आयुष डिपार्टमेंट है, ये सब मानते हैं न्यूरोथेरेपी को। ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो। तो ये कोर्स पूरा होने के पश्चात न्यूरोथेरेपी उपचार हेतु आपको ट्रीटमेंट सपोर्ट मिलेंगे हमारे द्वारा। मेरे अलावा और बहुत सारे ऐसे न्यूरोथेरेपी एकेडमी से जुड़े हुए जो न्यूरोथेरेपिस्ट है आपको बीच बीच में सपोर्ट करते रहेंगे। इनके लिए कुछ प्रावधान रखे जाएंगे जो आपको बताएंगे बीच बीच में ये वो प्रावधान क्या है। ठीक है। इनके अलावा दोस्तों जो न्यूरोथेरेपी जो है कोर्स संपूर्ण होने के बाद न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट तथा ट्रेनिंग सेंटर चलाने की पूर्ण आज़ादी होगी। जैसे आपने कोर्स कर लिए, इंटर्नशिप कर लिए, और इंटर्नशिप होने के बाद आपको जब सर्टिफिकेट मिल जाएंगे तो आप अपना इंडिविजुअल न्यूरोथेरेपी सेंटर चला सकते हो और साथ में न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग भी दे सकते हो। इतना आज़ादी आपको है न्यूरोथेरेपी डिप्लोमा या न्यूरोथेरेपी मास्टर डिप्लोमा करने के बाद। इनके अलावा दोस्तों आप न्यूरोथेरेपी कैंप का संचालन कर सकते हो, और इनके लिए आपको जो भी टीम की ज़रूरत पड़ेगा कैंप के लिए 10 लोगों की, 15 लोगों की, 20 लोगों की, जितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगा आपको, ये हम लोग पूरे भारत देश में जितने भी हमसे कंडक्टेड जो न्यूरोथेरेपिस्ट है उनका हमारा टीम है, तो उन सबके साथ हम लोग आपकी जगह में आकर के आपके कैंप का संचालन करेंगे, ताकि आपका कैंप भव्य रूप से हो, अबाध्य रूप से हो, सफलतापूर्वक हो। बस आपको ध्यान देना है कि इस जो बाहर से आने वाले जो न्यूरोथेरेपिस्ट होंगे जो आपके कैंप में भाग लेने के लिए आएंगे या जो टीम आएंगे, तो उनको मानदेन के रूप में जो आने जाने का जो व्यवस्था होता है, खान पान रहन सहन का जो व्यवस्था होता है, आप लोगों को करना होगा। ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। इनके अलावा संपूर्ण देश भर में कनेक्टिविटी के लिए, जितना भी देश भर में आप लोगों को जोड़ने के लिए, संपर्क के लिए डिजिटल मीडिया है, जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, या अन्य मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के साथ आप जुड़ सकते हो, आपस में वार्तालाप कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, चैट कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, ऑडियो कॉलिंग कर सकते हो, फ़ोन कॉलिंग करके आपस में एक दूसरे को जान सकते हो, ट्रीटमेंट पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके अलावा नए रिसर्च किए गए फार्मूला जो या न्यूरोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है उनकी जानकारी प्रदान करना तथा रिसर्च हेतु प्रेरित करने के लिए हम लोग बैठे हैं। आपको जितने भी नया फार्मूला बनेंगे, नया ट्रीटमेंट बनेंगे, वो आपको बीच बीच में बताएंगे, और नए आपको कुछ टॉपिक दिए जाएंगे। उस टॉपिक को आपको ध्यान से सुनना है, पढ़ना है, और एक बार नहीं पढ़ने, कम से कम 10 बार पढ़ना है, और 10 बार पढ़ने के बाद आपको क्या नया चीज़ मिला, क्या समझे, उस शब्द को आप मुझे बताएंगे। तो इससे रिलेटेड एक नया फार्मूला बनेगा, नया ट्रीटमेंट बनेगा। तो नए ट्रीटमेंट बनाने के लिए आपको मैं बीच बीच में अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग टॉपिक दूंगा, ताकि हर एक स्टूडेंट उस टॉपिक को ध्यान से पढ़े, ध्यान से सुने, और क्या नया केमिकल, क्या नया पॉइंट बना सकते हैं न्यूरोथेरेपी के लिए। ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना, नया जो भी केमिकल का नाम नया आएगा वो कैसे बना, क्या ऐसे बना, वो सब उस बुक में लिखा रहेगा, तो इससे रिलेटेड नया पॉइंट बन सकता है रिसर्च के दृष्टिकोण से। ठीक है। तो रिसर्च के लिए मैं आपको प्रेरित करूंगा, मैं आपको एक सब्जेक्ट दूंगा, उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको एक शोध करना है उस विषय पर, और शोध करने के बाद आप मुझे उनका निष्कर्ष देना है, और जब निष्कर्ष निकलेगा तो उससे एक नया फार्मूला और ट्रीटमेंट बनेगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको एक अलग से सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे हमारे संस्थान के लिए, न्यूरोथेरेपी रिसर्च के लिए। ठीक है। इनके लिए आप निश्चिंत रहिए, ताकि लोगों को भी आप दिखा सकते हो कि हमने न्यूरोथेरेपी में भी रिसर्च किए हैं, न्यूरोथेरेपी फार्मूला बनाने में, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट बनाने के लिए। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा न्यूरोथेरेपी का फार्मूला और ट्रीटमेंट भी बनता जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार न्यूरोथेरेपी का जो जनरल टॉपिक है, एक परिचय के दृष्टिकोण से मैंने आप लोगों के लिए लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक का जो विषय क्रम था वो मैंने रखा हुआ था, और साथ साथ कुछ और अन्य जानकारी आपको दिए थे जिनके बारे में आपने ध्यान से सुने होंगे। तो दोस्तों अगर और कुछ भी एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। मैं स्वयं अनूप कुमार प्रजापति
जो कंडक्ट ऑफ आद्या न्यूरोथेरेपी हेल्थ केयर सेंटर, रायपुर छत्तीसगढ़। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8463097676 और मेरा ईमेल है fitnessindia.info@gmail.com। वेबसाइट है www.neurotherapy.live। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हो, जो आपके लिए मैं सदैव। आप लोग ध्यान दें, टाइमिंग का भी कुछ नियम होता है, तो ऐसा नहीं है कि रात को आप 11 बजे 12 बजे फ़ोन करो। बेटर है आप 10 बजे के पहले फ़ोन कर लीजिए और सवेरे 9 बजे के बाद, सवेरे 9 बजे से रात को 10 बजे के बीच में आप कभी भी बात करके मुझसे कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। तो अभी का ये चैप्टर परिचय के रूप में था, इंट्रोडक्शन के रूप में था, तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।